सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्योऽध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुकर्मित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपिणोः अधिष्ठानं नित्यबोध्यं बुद्धेर्दृग्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमुक्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। आज थोड़ा जल्दी आगे बढ़ते मानिए जो देखा था उसका ही थोड़ा विश्लेषण है 166 में। तो अब तक क्या देखा था कि मिथ्या संसार का अधिष्ठान जीव जो प्रश्न कर रहा है उसी को बताया कि तुम ही उसके अधिष्ठान हो, तो अधिष्ठान हो दृष्टा भिन्न होना चाहिए, ये प्रश्न था। उसका उत्तर दिया कि जड़ और चैतन्य अधिष्ठान में भेद है, कि जहाँ जड़ अधिष्ठान है वहाँ भिन्न दृष्टा की आवश्यकता होती है, किंतु जहाँ पे अधिष्ठान चैतन्य है, अजड़ वस्तु है, चिद वस्तु है, वहाँ पर भिन्न दृष्टा की आवश्यकता नहीं है। वही अधिष्ठान चैतन्य वस्तु दृष्टा बनता है, श्रोता बनता है, मनता बनता है इत्यादि। तो अभी अंत में क्या कहा था कि अगर संसार होगा तो उसकी निवृत्ति होती है ही नहीं, संसार की उत्पत्ति कभी हुई नहीं, ऐसे दृष्टि सृष्टिवादी अजातवाद, वस्तुतः अजातवाद को लेकर उत्तर दे दिया। फिर भी दुख का अनुभव तो है, भले ही मिथ्या है, संसार मिथ्या है, तो संसार के अंतर्गत दुख इत्यादि जो है, सुख दुख, वो भी मिथ्या है। पर दुख तो कष्ट दे रहा है, मिथ्या है तो भी मिथ्या कष्ट दे रहा है, तो मिथ्या निवारण ही उपाय बता दीजिए, ये सोचकर प्रश्न कर रहा है, तत्वदृष्टि प्रश्न करते हैं। मिथ्या संसारस्यापि दुख हेतुत्वात् तन्निवृत्ति उपाय प्रश्न, कि मिथ्या संसार है, यद्यपि संसार मिथ्या है किंतु वो दुख का हेतु बनता है। दुख मिथ्या है ठीक है, पर मिथ्या दुख का भी हेतु बनता है कि नहीं बनता है, ये सोचकर कहते हैं कि मिथ्या दुख का हेतु बनता है, इसीलिए उस दुख के निवृत्ति के लिए कोई उपाय होना चाहिए, ऐसा प्रश्न उठा रहा है शिष्य। हे स्वामी, जगत त्वयि मिथ्या एव स्वप्नादिवत प्रतिभाति, न च अस्ति तत् परमार्थ सद्रूपेण इति यदुक्तम तत्सत्यमेव। शिष्य कह रहा है ये तो समझ रहा हूँ कि जो आपने कहा कि सत्य है कि जो प्रपंच जगत जो है वो जो आपने कहा कि मुझ में, तुझ में माने मुझ में मिथ्या एवं स्वप्नादिवत प्रतिभाति, स्वप्न जैसे मिथ्या है, स्वप्न प्रपंच मुझ में ही जैसे प्रतीत हो रहा है, वैसे ही जागृत प्रपंच भी मुझ में ही प्रतीत हो रहा है, इसलिए वो मिथ्या है। स्वप्न जैसे मिथ्या, स्वप्नवत मिथ्या, ये तो ठीक है। और परमार्थ सत्य है नहीं, ये प्रपंच सद्रूपेण परमार्थ सद्रूपेण नास्ति, जगन नास्ति, जगत तो प्रपंच परमार्थ सतरूप में नहीं है, स्वप्न जैसे मिथ्या है, मुझ में कल्पित है, ठीक है। इति यदुक्तम तत्सत्य में, वो तो ठीक है, किंतु तथापि फिर भी क्या हो रहा है, तथापि यथा मयि मिथ्या रूपेण वा रूपांतरेण वा, आपने तो कह दिया ठीक है मिथ्या है, मैं मानता हूं मिथ्या है, या तो मिथ्या रूप से हो या किसी और रूप से हो, असत कहिए, कुछ और कहिए, कोई भी शब्द जोड़ दीजिए, मिथ्या रूप में हो या किसी और रूप में, जो मुझ में जन्म मरण इत्यादि संसार दुख है, संसार जन्य दुख, मिथ्या कह दीजिए या कुछ और कह दीजिए, किंतु है तो सही। यथा मयि मिथ्या रूपेण वा रूपांतरेण वा, अन्य रूप अन्यत रूपम रूपांतरम,
कि भिन्न रूप, किससे भिन्न? मिथ्या से, या तो मिथ्या से भिन्न कोई और रूप, उस रूप से वा सह जनन मरणादि रूप संसार। संसार जो दुख रूप है उसी को दुख मान रहे। कैसा दुख? जनन मरण आदि। तो जन्म और मरण, जनन माने जन्म, जन्म और मरण के बीच में जो भी है षड विकार, जन्म और मरण दो विकारों के बीच में और चार विकार आ गए, और कुछ जोड़ लीजिए आप, विकार जो है उसमें और कुछ जोड़ दीजिए कि जिससे दुविधा हो रही है। वैसा संसार जो है न प्रतिभासेत, प्रतिभान हो रहा है स्वप्न जैसे, पर कोई तो उपाय होगा इस स्वप्न से जागने का, कोई उपाय बताइए। स्वप्न दिख रहा है, ठीक है, स्वप्न तुल्य बता दिया, पर स्वप्न जब तक देख रहा हूं तब तक तो मुझे स्वप्न में तो सत्य ही दिख रहा है। वैसे ही जब तक जागृत की प्रतीति हो रही है वो स्वप्न तुल्य हो, किंतु मुझ में प्रतीति ना हो, ऐसा कोई उपाय है क्या? मिथ्या दुख की भी प्रतीति ना हो, तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि संसार न प्रतिभासित कुत्र मई, मुझ में जो मिथ्या रूप से या अन्य रूप से जो प्रतिभान हो रहा है वो संसार जैसे प्रतिभान उसका ना हो मुझ में, मिथ्या रूप या और कोई अन्य रूप से। तथा उपाय कृपया उपदिश्यताम मह्यम, मुझे ऐसा कोई कृपा कर कर उपाय बता दीजिए कि ये इसका प्रतिभान भी ना हो। तो कृपया उपदिश्यताम की कृपा से करके ऐसा कोई उपदेश कर दीजिए कि संसार मुझ में प्रतिभान भी ना हो संसार का। मिथ्याभूत संसार निवृत्ते साधन अन्वेषणम तव युज्यते इति भवदुक्तम। तव न होना चाहिए, यहाँ पे कहीं न होना चाहिए, न दिख नहीं रहा, क्योंकि कहा था कि मिथ्याभूत संसार की निवृत्ति के लिए साधना का अन्वेषण, शोध जो कर रहे हो, जो खोज रहे हो, जो ढूंढ रहे हो, वह न युज्यते ऐसा होना चाहिए। तव युज्यते करके लिखा है या न करके होना चाहिए, क्योंकि पहले कहा था कि संसार यदि वर्तेत, ये कहा था कि मिथ्या संसार निवर्तन इच्छा न उचिता, तो इसको लेकर यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? न होना चाहिए। मिथ्याभूत संसार निवृत्ते साधन अन्वेषणम तव न युज्यते होना चाहिए कि मिथ्या है, उसके लिए कोई साधन की अपेक्षा है नहीं। अगर सत्य होता तो ठीक है, कोई साधन बता देते, पर है ही नहीं। इति भवद्युक्तम यद्यपि सत्यमेव, ये कौमा जहाँ पर यहाँ पे भी होना चाहिए, या तो यहाँ से हटाकर यहाँ होना चाहिए कि इति भवद उक्तम यद्यपि सत्यमेव। जो भवद माने कौन? गुरु। कि आपने जो कहा था, जो गुरु ने कहा था कि मिथ्याभूत संसार की निवृत्ति के लिए साधना का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये सत्य हो। तथापि यस्य मिथ्या पदार्थो दुख हेतुर्भवति, ये तो ठीक है कि मिथ्या है, छोड़ दिया, ठीक है, सर्प है नहीं। उदाहरण में देखा था कि सर्प है नहीं, तो सर्प के जाने के लिए सर्प है नहीं, रज्जु है अगर कह दिया, रज्जु का ज्ञान, और कोई उपाय चाहिए नहीं। पर जिसके लिए वो सर्प दुख हेतु बन रहा है उसके लिए तो कुछ उपाय बताना चाहिए आपको कि ये अभी जो भय है, कंपन इत्यादि हो रहा है, वो कैसे जाएगा, उसके लिए कोई उपाय बताइए। वैसे ही ये जागृत प्रपंच रज्जु सर्प तुल्य है, स्वप्न तुल्य है, तब तक तो ठीक है, मानते हैं। किंतु अगर वो भय का जनक है, अगर वो दुख दे रहा है, दुख इत्यादि, दुख भय इत्यादि या जो भी हो, दुख रूप जो है, पीड़ा दे रहा है ना, उसके लिए तो कोई उपाय दे। जैसे आप ये वैद्य के पास जाएंगे, कहते हैं कि अरे घुटनों में पीड़ा है या और कहीं पीड़ा है, सर में पीड़ा है, और वैद्य क्या कह रहा है? अरे साइकोसोमैटिक, कुछ नहीं है। अरे साइकोसोमैटिक कहने से हो गया क्या? मन में है। अरे मन में है, पीड़ा तो मन में ही होगी, ठीक है चलिए, पर दुख तो हो रहा है, पीड़ा हो रही है, कुछ तो दे दीजिए इसके लिए।
तो कम से कम क्या है कि अच्छा लेपन लगा दो, या कोई गोली, शुगर पिल्स कहते, कुछ तो दे दो कि कुछ तो हो जाए, कि लगे कि कुछ कर रहे हैं। कह दिया कि अरे है ही नहीं, अरे कुछ नहीं मिल रहा है, एक्सरे में कुछ नहीं दिख रहा है, हमारे में कुछ नहीं मिल रहा है, ये सब मन में सब लग रहा है, साइकोसोमैटिक कह देते हैं आजकल। कुछ और है तो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। आजकल क्या है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना भी एक फैशन हो गया कि कुछ ना कुछ करो। वहाँ तो वेस्ट में तो हो गया है, यहाँ पे भी हो रहा कि कुछ करो, माने कोई सुनने वाला नहीं है, वेरी बिजी लाइफस्टाइल, कोई किसी का सुनने वाला है नहीं, तो 1 घंटा किसी को पैसा देकर पूरी पीड़ा सुना दो, वो केवल वो चुप रहकर सुनने के पैसे लेते हैं। और थोड़ा चलिए पिल्स दे देंगे, इनको चाहिए भैया आधी नींद में रहो, दुख चला जाए। ऑल दिस इज नॉट गुड। माने जहाँ बुद्धि जहाँ काम नहीं करती वैसे कोई औषध है तो थोड़े समय के लिए तो ठीक है कि सुला देते हैं कि जब तक माने जब तक पीड़ा है तब तक ठीक है, थोड़े समय तक। जैसे अभी खांसी आ रही थी, अभी भी गला ठीक नहीं हुआ पूरा, 5 दिन का पूरा एंटीबायोटिक्स का कोर्स दे दिया। एक एंटीबायोटिक, दूसरा उसमें साथ पैरासीटामोल और कुछ था, और तीसरे इसमें कफ सिरप। मैंने कहा कि डॉक्टर को कहा कि ये पहचान की ये है वैद्य कि एलोपैथिक ले ली, क्योंकि आयुर्वेद से लेकर गया नहीं, दोबारा आ गया तो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन को तो एंटीबायोटिक से चाहिए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे पाठ के लिए और कुछ करने के लिए समय नहीं है, अगर निद्रा में डाल देगा, आई होप इट इज़ नॉन ड्राउजी। तो नॉन ड्राउजी तो है नहीं, देखा तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तीनों के इसमें लिखा है कि ये तीनों ड्राउजी कर देंगे, तीनों में निद्रा आएगी। तो उसके साथ अभी चाय पीना शुरू कर दी, 3-3 ग्लास चाय पी ली, क्योंकि 3 औषधों को टक्कर देने वाला कुछ चाहिए कि थोड़ा तो होश रहे, ऐसा नहीं कि दिन भर सोते रहे। तो वैसे जो ये सब औषध है जो बुद्धि को तीव्र होने से रोकते हैं। ज्ञान का एक ही मार्ग है, उसके लिए एक ही करण है बुद्धि। तो बुद्धि पे जो असर करता है वो सभी शास्त्र से तो दृष्टि से तो गलत ही है। थोड़े समय के लिए ठीक है, कुछ पीड़ा है उसके लिए दे दिया, पर ये सब जो मैं मानता हूँ कि साइकोसोमैटिक इत्यादि और इसके लिए जिनको हाँ मानसिक पीड़ा उनके लिए ठीक है, दो तोड़ नहीं है, पर ये शारीरिक ये है वो है, उसके लिए कुछ न देते हुए कह दिया कि जाओ। वैसे ही अगर कोई गुरु कहे, क्योंकि कोई और आचार्य है वो कह रहे थे कि कोई व्यक्ति आया है, कह रहे कि वो दुख में बूढ़े हो गए हैं, बहुत प्रयत्न कर लिया, संसार से मुक्ति नहीं मिल रही है, ऐसे कर कर गुरु जी के पास है। गुरु क्या कहते हैं, अरे है ही नहीं कुछ, अरे कुछ नहीं है, संसार है नहीं। उनसे तो वस्तु स्थिति तो ये है ठीक है, वस्तु स्थिति तो संसार है नहीं ठीक है, पर जिस व्यक्ति को दुख है उसको कह दो कि अरे है ही नहीं, दुख ही नहीं है, तो उसको क्या लगेगा कि 4 स्क्रू ढीले हैं मेरे या तो उनके ढीले हैं, किसी में तो है या तो दोनों के ढीले हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे स्क्रू ढीले हैं, वो देख नहीं पा रहे उनके स्क्रू ढीले हैं। कुछ तो सोचकर चला जाएगा, पर उसकी पीड़ा तो कम नहीं हुई ना। तो गुरु ने अपना काम नहीं किया कि अपने जगह बैठकर कह दिया कि अरे कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए जैसे वैद्य अगर कुछ ना कुछ तो उपाय देता है, वैसे कुछ कीजिए कि मिथ्या संसार हो, पर मिथ्या कहकर चला तो नहीं जाएगा। मुझे कुछ उपाय दीजिए कि दुख उससे जो जन्य है वो चला जाए। तो कहते हैं मिथ्याभूत संसार निवृत्ते साधना अन्वेषणम तव न युज्यते इति भवदुक्तम यद्यपि सत्यम है, कि ये सत्य तो है किंतु तथापि यस्य मिथ्या पदार्थ दुख हेतुर्भवति, मिथ्या है पर पीड़ा दे रहा है, तब क्या करें? मिथ्या पीड़ा ही मान लीजिए, पर पीड़ा तो है, अब मिथ्या उपाय दे दीजिए, पर कुछ ना कुछ तो दे दीजिए। ऐसे ही कह के अरे मिथ्या है करके छूट नहीं जाएगा, कि कुछ तो उसका लाभ तो मिले ना मुझे, तो उसके लिए क्या करूं? तेन स मिथ्या पदार्थः तन्निवृत्ति साधनैहि निवर्तनीयः एव भवति। इससे भी पता चलता है कि ये निवर्तनीय माने साधना अन्वेषण तो उसको तो करना ही चाहिए। तो इसी यहाँ पे एक न जोड़ना चाहिए, न युज्यते। पहले कहा, आपने कहा कि ठीक नहीं, अगर मिथ्या है तो मिथ्या सर्प के लिए कोई कर्म नहीं चाहिए, वैसे ही भगाने के लिए, वैसे ही मिथ्या
संसार को भगाने के लिए, हटाने के लिए कोई उपाय नहीं चाहिए, मत ढूंढो, ऐसे कह रहे हैं। वो सत्य हो तो भी दुख का हेतु बन रहा है। ये जानिए, आपको नहीं दुख रहा है, मुझे तो दुख रहा है कि मुझे दुख हो रहा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे लिए कुछ कीजिए आप, मेरे दृष्टि, मेरे स्तर पर उतर कर देखिए कि मैं कितना दुख अनुभव कर रहा हूँ, इसलिए कुछ उपाय बताइए, मिथ्या ही सही पर बताइए कुछ। जैसे देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दक्षिण में सब जगह होता है, पर क्या है, जैसे अगर बच्चा खेल रहा है और गिर गया, तो क्या होता है कि गिरने पर क्या है कि भूमि से लगकर चोट लग गई और कह रहे हैं यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है करके रो रहा है। तो माता क्या करती है या पिता क्या करते हैं या कोई है बड़े, वो क्या करते, किसने मारा, अच्छा इसने मारा, तो भूमि में पटकते, बोलते देखो 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 हमने ये कर दिया, तो थोड़ा चुप हो जाता, उसको लगता है इसने मुझे चोट पहुँचाई, तो कुछ तो लगता है बच्चे को कि हाँ कोई मुझे देखने वाला है, कि इनसे मेरे रक्षा करने वाला है, तो थोड़ा चुप हो जाता है। तो उससे क्या लाभ हुआ, कुछ नहीं, कुछ किया नहीं, पर कुछ ऐसा मिथ्या उपाय करना चाहिए गुरु ने कि बच्चे को संतुष्टि हो जाए, वैसे ही शिष्य को कुछ संतुष्टि मिल जाए, दुख चला जाए, कुछ उपाय कीजिए, ऐसे कह रहे हैं। तो कहते मिथ्या सह मिथ्या पदार्थ तन्निवृत्ति साधनी निवर्तनीय, कभी क्योंकि दुख हेतु हो रहा है तभी वो मिथ्या पदार्थ निवर्तनीय एवं भवति, कि उसको तो निवारण करना चाहिए, ये दुख हेतु बन रहा है, इसीलिए उसके लिए कुछ ना कुछ तो साधन होना तो चाहिए। आपको पता है, आप बता नहीं रहे, आप बताइए। तथा ही, इसीलिए कहते हैं तथा ही कस्यचित प्रतिदिनम भयंकर दुस्वप्न दर्शनम जायते। अभी शिष्य क्या कर रहा है, आपने स्वप्न तुल्य बता दिया, तो स्वप्न में भी ऐसा होता है कभी कभी कि सोने से डरते हैं लोग। क्यों? क्योंकि भयानक स्वप्न आता है। पता नहीं आपको किसी को अनुभव है कि नहीं, पर कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है कि वही स्वप्न या वैसे ही स्तर का कोई डरावना स्वप्न पुनः पुनः आता है, तो सोने से डरते हैं कि ऐसा स्वप्न आ जाएगा। अधिकतर बचपन में होता है, कभी कभी प्रौढ़ों को भी हो जाता है कि ऐसा कोई है, स्वप्न आता है जिससे उठ नहीं पाते। पर स्वप्न कैसा है, इट्स अ नाइटमेयर, दुख देता है बहुत। पता है जागने के बाद कि ये मिथ्या है, फिर भी क्या है, मिथ्या है, पर मैं स्वप्न से तो बाहर नहीं आ पाऊंगा। अभी जानता हूं कि मिथ्या है, पर सोने से डरते। जैसे कोई बच्चे हो या कोई और हो, किसी को कई कहानी में कह दिया इस अंधेरे में यहाँ मत जाना, ये कुछ तो है, भूत है, पिशाच है, ये इत्यादि कह देते, तो रात में तो जाने से डरता है। फिर कोई कह देता है, देखो समझाने कहता है ऐसा कोई है नहीं जो दिन में नहीं है, रात में ऐसा कुछ है नहीं। वो क्यों कहता है? क्योंकि रात का डर निकालने के लिए। पर इसको क्या लगता है अभी, अरे रात में वो है, दिन में भी हो सकता है। वो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं जो दिन में नहीं है और रात में है। माने क्या कि अगर रात में है तो दिन में भी होना चाहिए, ऐसे ये समझ रहा है। कहने वाले का उद्देश्य क्या है, अरे दिन में नहीं है तो रात में भी नहीं होगा। पर ये उल्टा समझ लिया। ये क्या सोचता है, अरे रात में भूत पिशाच है वहाँ पे, दिन में भी होगा, ये दिन में भी नहीं जाता वहाँ, दिन में भी डरता है। तो ये उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। तो अभी कह दिया स्वप्न मिथ्या है, पर स्वप्न तो डरावना है। जागने से तो पता चल गया कि मिथ्या है, ठीक है, सच नहीं है। पर जो सपने में, स्वप्न के समय जो डर था, वो उस समय तो सत्य है, उसको डर तो लग रहा है, कांप रहा है, और उठने के बाद भी कांप रहा है, भय तो है। और भले ही समझ लिए दूसरे दिन नहीं, उसी दिन वो सोचता है यही सपना दोबारा नहीं आ जाए, इसीलिए सोने से डरता है। रात के 2 बजे बोलता है सुबह 7 बजे तक सोना है, आज छुट्टी का दिन है, पर क्या है, अभी सोऊंगा फिर दोबारा आएगा, मुझे नहीं करना। 2-3 बार हो चुका है, सोचिए। तो वैसे शिष्य कह रहा है उदाहरण में भी ऐसा है, भले ही स्वप्न हो, पर स्वप्न में भी अगर डर लग रहा है तो सोने से डरता है। वैसे ही उसके लिए कोई उपाय बताते हैं। तो क्या करते हैं, किसी गुरु के पास, सिद्ध के महात्मा के पास जाते, कहते हैं ऐसा स्वप्न है। क्योंकि आपने देखा हो कहीं तो फलश्रुति होती है बहुत, इसमें गुरु गीता में आता है, इत्यादि कई श्लोक में भी आता होगा कि कहाँ पे भिन्न भिन्न स्तोत्र स्तुति में फलश्रुति में आता है कि स्वप्न का, जो दुस्वप्न का नाश करता है, दुस्वप्न का नाश फल है स्तोत्र का।
कि कोई बुरा स्वप्न हो गया। जैसे अभी देखिए कि आपके कोई पास वाले हो, बहुत ही बचपन के कोई प्रिय है, समझिए बहुत वर्षों की मैत्री है, और आपने बुरा सपना देख लिया उस व्यक्ति के बारे में, तो आपको कुछ लगता है कि, और स्मरण रह जाता है जागने से, अरे कुछ बुरा हो गया उसके साथ, तो मैं फ़ोन करके बात तो करना चाहता हूँ, चाहती हूँ कि कैसे हैं, एक बार हालचाल पूछ लेते हैं। लगता है ना, क्योंकि सपने में हो गया। और कभी कभी क्या होता है, नहीं ऐसा ना हो जाए, हो सकता है कि कुछ इंट्यूटिवली प्रीमोनिशन हो कि फ़ोन करके उनको बता दे कि देखिए ऐसा ऐसा देखा था, आज के दिन तो बाहर मत निकलिए, ऐसा कुछ आप कि कुछ वार्न कर दे। ऐसा भी होता है, क्योंकि सत्य लगता है हमको, तो सोचते हैं कि अरे कुछ दूसरे को कुछ हानि ना हो जाए। तो ऐसे भी स्वप्न में भी कभी कभी भगवान का दर्शन हो जाता है। जैसे कहीं कुछ रखा हुआ है, या कुछ मंत्र की दीक्षा हो गई, या कुछ ऐसे कुछ हो गया कि यहाँ कुछ लाभ हो जाएगा, ऐसे सब है। शास्त्रों में कहते हैं कि स्वप्न का भी फल कहते हैं कि जागृत में मिल सकता है। तो वैसे ही क्या होता है, अगर दुख हेतु है स्वप्न, तो जाकर कोई स्तोत्र का पाठ करते, कोई कुछ मंत्र इत्यादि का प्रयोग कर देते, यंत्र तंत्र, तो वैसे उपाय शास्त्र में दिए गए हैं। वैसे ही जागृत में भी अगर ये मिथ्या है, वो दुख हेतु बन रहा है, कोई उपाय होना चाहिए। तो इसीलिए उदाहरण में भी जैसे उपाय होता है, वैसे ही उदाहरण में होना चाहिए, ऐसे तत्व दृष्टि कह रहा है। तो कहता है तथा ही कस्यचित प्रतिदिनम भयंकर दुस्वप्न दर्शनम जायते। प्रतिदिन रोज रोज कोई तो भयंकर स्वप्न देख रहा है जो दुख का कारण बन रहा है, ऐसा स्वप्न दे रहा है, भयंकर दुख है स्वप्न में। सच मिथ्याभूतस्यापि तस्य स्वप्नस्य निवृत्तये जप पाद प्रक्षालनादि अनेक उपायान अनुतिष्ठति। तो क्या करता है वो, शास्त्र का अगर पता है, कोई ज्ञान है, तो अपने आप कर लेता है, या किसी गुरु के पास जाके, किसी कुलगुरु या किसी के पास जाकर पूछ लेता है कि क्या करना चाहिए। स्वप्न तो मिथ्याभूत है, ठीक है, सच मिथ्याभूतस्य अपि स्वप्नस्य तस्य, कि ये स्वप्न तो मिथ्या पता है उसको भी, पर सोने का डर है अभी कि ऐसा मिथ्या। सोना तो है, स्वप्न के लिए सोना नहीं है, सोना है कि सुषुप्ति में जाना है, पर स्वप्न तो आता है, सोने नहीं देता। तभी क्या है कि इसे पीड़ा है, तो क्या करता है, उसकी निवृत्ति के लिए जप करता है, या पाद प्रक्षालन इत्यादि। तो कई कुछ उपाय कहते हैं, क्षमा कीजिए। तो कुछ कुछ उपाय है, जैसे कहते हैं कहीं कि अपने पैर को धो ले। जैसे अभी ये भी है था कि कोई व्यक्ति मर गया, मरने के बाद भी क्या कि पानी डालते हैं, नहलाते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा है, कहते हैं कि अधिकतर पैर को धोइए, तो वहाँ से चला जाता है, बहुत सारा पाप चला जाता है, धोते हैं। तो वैसे ही पैर को धोते। कहीं कहते हैं कि समुंदर के पानी से, जो नमक है उससे बहुत सारा पाप इत्यादि, या जो बाह्य कोई बुरी शक्तियों का असर है वो सब चला जाता है। तो घर पर भी क्या करते हैं, नमक डाल लेते हैं पानी में, डुबो के रखते हैं, उससे नहाते, या तो पैर धो लेते हैं, पैर डुबो के रखते हैं। ऐसे सब कुछ उपाय हैं, तो वैसे उपाय करते हैं। जप पाद प्रक्षालन आदि अनेक उपायान अनुतिष्ठति। बहुत सारे उपाय जितने हैं उतने सब जोड़कर, उपाय लगाकर ये बाहर, अपने दुख से बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। कैसा दुख, स्वप्न में जो दुख है, जागृत अवस्था में वो करता है ऐसे उपाय। तथा वैसे ही क्या कह रहे, तथा मिथ्याभूत अपि अयम संसार, ये मिथ्याभूत संसार भले ही हो, स्वप्न तुल्य भले ही हो, किंतु जन्मादि दुख हेतुत्वेन में प्रतिभाति। मुझे तो ये जन्म आदि दुख हेतु का, दुख का हेतु बन रहा है, मिथ्या संसार होते हुए जन्म आदि दुख का हेतु बन रहा है, और वैसे मुझे भान हो रहा है मुझ में ही हो, भले ही स्वप्न तुल्य हो। अतः तन्निवर्तनम इच्छामि, इसीलिए ऐसे मिथ्याभूत संसार जो दुख का हेतु बन रहा है उसके निवारण की इच्छा करता हूँ मैं। इसीलिए कोई उपाय बताइए। तस्मात् तन्निवृत्ति उपाय कृपया वद भोः इति शिष्य प्रश्न। इसीलिए क्या है, शिष्य प्रश्न कर रहा है कि इसीलिए उसकी निवृत्ति का कुछ उपाय कृपा करके बताइए। आपको भले ही नहीं लगे,
पर मेरे लिए कोई उपाय बताइए, कि बच्चा समझकर मेरे लिए कुछ उपाय बताइए, जैसे माता कुछ उपाय बताती है वैसा कुछ कीजिए, क्योंकि उससे तो बाहर निकलना है, और आपके मिथ्या कहने से मेरा मिथ्या दुख कष्ट देना बंद नहीं करेगा, तो इसीलिए कुछ उपाय बताइए, ऐसा शिष्य प्रश्न कर रहा है। गुरु उत्तर दे रहे हैं 166 और 68 में। आत्मा ज्ञान हेतु का संसार, आत्म अज्ञान माने आत्म अज्ञान हेतु का संसार निवृत्तौ आत्मज्ञानम एव उपायः। कहते हैं देखिए, ये आप कुछ उपाय ढूंढ रहे कि जप, पाद प्रक्षालन इत्यादि जैसे कोई उपाय सोच रहे, कर्म वो तो नहीं होगा, क्योंकि अज्ञानजन्य जो है वो तो ज्ञान से ही जाएगा। अभी ज्ञान से नहीं गया है, कह दिया स्वप्न तुल्य, तो उतना पर्याप्त नहीं है, तो दूसरा उपाय बताएंगे, पर वो उपाय सब ज्ञान के लिए होगा, ज्ञान के बिना तो नहीं जाएगा, और ज्ञान जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगा। ज्ञान स्थिर होना चाहिए और उसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, तब जाकर मिथ्या कार्य जो अज्ञान का कार्य है वो निवृत्त हो जाएगा, अपने कारण के साथ निवृत्त हो जाए। जब तक कारण बीज रूप में है तब तक कार्य तो रहेगा ही रहेगा, दुख हेतु बनेगा ही बनेगा। तो इसीलिए क्या कह रहे, उपाय एक ही है, और क्या कह रहे, आत्म अज्ञान हेतु का। क्या है ये आत्मज्ञान हेतु का? कैसा समास बनेगा? किसी को पता है समास क्या बनेगा? आत्मज्ञान आत्मा ज्ञान हेतु का क्या विग्रह वाक्य इसका? कैसा समास है? तत्पुरुष है कि बहुरी है? आत्मनः अज्ञानम आत्माज्ञानम, आत्माज्ञानम आत्मनः अज्ञानम आत्माज्ञानम, और आत्माज्ञानम हेतुः यस्य यस्य कस्य संसारस्य, स संसारः आत्माज्ञान हेतुकः संसारः। फिर उसका कर्मधारय बन जाए आत्माज्ञान हेतु का संसार तस्य निवृत्त, उसकी निवृत्ति के लिए क्या? आत्माज्ञान हेतु का संसार निवृत्त आत्मज्ञानम एव उपायः। विषय सप्तमी निवृत्त, आत्मा के अज्ञान, आत्मा का अज्ञान हेतु है जिस संसार के लिए, वो संसार क्या है? आत्मा ज्ञान हेतु कह संसार है, माने संसार वो है जिसके लिए आत्मा का अज्ञान हेतु बन रहा है। और वैसे संसार के निवृत्ति के लिए, संसार से निवृत्ति सप्तमी एकवचन निवृत्ति विषय के लिए क्या? आत्मज्ञान, आत्मनः ज्ञानम एव उपाय, आत्मा का ज्ञान एक ही उपाय, एवकार से एक ही उपाय बताया। तो गुरु कह रहे, हे शिष्य, जगत रूप दुखस्य अत्यंत निवृत्त, जगत रूप दुख, दुख क्या है? किस रूप में दुख है? जगत के रूप में ही है। ये जगत जो है, संसार जो है, वही दुख रूप में। शिष्य ने कहा क्या कहा? ये संसार दुख का हेतु बन रहा है, मिथ्या संसार। और आचार्य क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जगत जो है, ये दुख जो तुम अनुभव कर रहे हैं, दुख क्या है? जगत रूप ही दुख है, दुख क्या है? जगत ही है दुख। जन्मादि मरण, जन्म मरणादि जो है संसार, वही दुख है, उससे भिन्न कोई दुख नहीं है। षड विकार जो है वही दुख है। तो कहते हैं जगत रूप दुखस्य, माने जगत के रूप में जो दुख है, स्वरूप है जिसका, तस्य अत्यंत निवृत्ते पृष्ठा उपाय प्रागेव निरूपित। कहते पहले ही बता दिया, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं दिया है। जो पूछ रहे हो तुम विस्तार करके पूछ रहे हो, संक्षेप में तो हमने पहले ही बता दिया। जो पूछा है उसका उपाय पहले ही कह दिया है। क्या उपाय है? ज्ञान, एकमेव उपाय।
मिथ्या इसका अर्थ नहीं कि हमने उपाय नहीं बताया। तो कह रहे जब भी मिथ्या कह दिया उसका उपाय बता ही दिया। मिथ्या माने क्या? जो है नहीं पर प्रतिभान हो रहा है उसको मिथ्या कह रहे हैं ना। माने गलत समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो तो ठीक समझने के लिए क्या किए? समझना चाहिए। ठीक समझने के लिए ज्ञान एक ही उपाय है और वो बतला दिया था। अभी नहीं समझे तो दोबारा बताएंगे, 3 बार बताएंगे, 10 बार बताएंगे, 100 बार बताएंगे, 1000 बार बताएंगे, पर दूसरा उपाय तो नहीं दे पाएंगे। एक ही उपाय देंगे, जैसे समझ में आए वैसे समझाएंगे, पर उपाय भिन्न दे दो। ऐसा कोई उपाय दे दो, जैसे कोई कहता है कि कितना समय लगेगा व्याकरण पढ़ने के लिए, कि जैसे किसी ने पूछा था कि आपको जितना व्याकरण आता है उतना समझने के लिए कितना समय लगेगा। शुरुआत में पूछा था किसी ने। मैंने कहा देखिए मुझे तो 1 अंश आता है, जितना आता है इतना ही आता है, उतने के लिए मुझे 3.5 वर्ष लगे। मुझे बहुत कम आता है, मैंने अपने आप को ज्ञानी नहीं मानता, व्याकरण मुझे बहुत कम आता है। जितना आता है उसके लिए मुझे 3.5 वर्ष लगे, वो भी 1 या 1.5 या 2 या 3 घंटा प्रतिदिन पाठ होता था। तो उतना मुझे लगा। आपको कम भी लग सकता है, अधिक भी लग सकता है, मैं तो नहीं कह सकता कुछ। तो वैसे ही अभी कोई वैद्य के पास जाएगा, कितना समय लगेगा वैद्य क्या बताएगा? इतने दिन का तो हम दे देंगे। उसके बाद अगर लाभ नहीं होता तो दूसरा देंगे, फिर तीसरा देंगे, उपाय देंगे। पर आप कहेंगे कि ऐसा कर दीजिए कुछ बिना ऐसे औषध का हो जाए या बिना सर्जरी के हो जाए, वो तो नहीं कर सकते। उनको जो पता है वैसे ही करेंगे, और रोग की निवृत्ति जैसे होगी वैसे ही होगी। वैसे ये संसार रोग की निवृत्ति जैसे होगी वैसे ही होगी। अगर शिष्य के गारे जप बता दीजिए, मैं तो दिन भर 24 घंटे में मैं 5 घंटे सोता हूँ केवल, बाकी मैं पूरे के पूरे 19 घंटे में जप कर सकता हूँ, कोई कह दे ऐसा कोई जप दे दीजिए, नहीं दे सकते। अज्ञान तो जप से नहीं जाएगा। कोई कहता है कि मैं ध्यान कर सकता हूँ, ऐसा उपाय दे दीजिए, नहीं दे सकते। जैसा रोग है वैसा औषध होगा। तो अज्ञान रोग है, अज्ञान का कार्य है, इसीलिए क्या है वो रोग है। तो उसके लिए तो ज्ञान एक ही औषध है, दूसरा औषध है नहीं। तो अवगति पर्यंतम ज्ञान, अवगति जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक देंगे, पर ज्ञान ही देंगे और कुछ नहीं दे सकते। कोई कहता है केवल ज्ञान देते, इनके पास कुछ नहीं है। अरे क्या करेंगे भाई, आपका तो रोग जो है वही अज्ञान का कार्य है, अज्ञान ही है। तो स्वरूप से अज्ञान है तो उसके लिए तो यही होगा, निवृत्ति तो उसी औषध से होगी, ज्ञान से। तो वही कह रहे हैं कि संसार की ये जगत रूप दुख से अत्यंत निवृत्ति के लिए, अत्यंत निवृत्ति के लिए पृष्ठा जो पूछा गया वो उपाय, जो उपाय पूछा प्राग एवं निरूपिता, पहले ही हमने उसका निरूपण कर दिया है। कहते हैं श्रद्धा भक्ति पुरस्सरम तत्र दृढ़ निश्चय क्रियताम, कि ये मत सोचो कि अरे ज्ञान से क्या होगा, अरे केवल ज्ञान उससे क्या होगा। जैसे कोई कहता है कि अरे ये ज्ञानी, ये पुस्तक की विद्या, कुछ नहीं होगा, पुस्तक पढ़ने से कुछ होता है। अरे पुस्तक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, पर श्रवण से होता है। श्रुति जो गुरुमुख से आती है श्रवण से होता है। आप तो पुस्तक पढ़ने वाले को देख के कहते हो कि उससे कुछ नहीं होता है, पर ज्ञान जिसको संप्रदाय प्राप्त है उसको होता है। आप कहते हो अच्छा वो भी इसका ही है, अरे वो ज्ञान तो क्या कुछ नहीं काम का, इट इज़ ऑल बुकिश नॉलेज कहते हैं। वही पढ़ तो आचार्य भी क्या पढ़कर सुना रहे आपको, कुछ नहीं होगा उससे। ऐसे कौन कहेगा? योगी कहेगा। और योगी के बारे में जो शुद्ध सुट से राजयोग वाले हैं जो ऐसे आरोप करते हैं, और सुट से जो ज्ञान योग वाले हैं वो क्या कहते हैं योगी को? अरे आप क्या करते, ध्यान करते, ध्यान में तो सोते हो, समाधि क्या है? नींद है, निद्रा समाधि स्थिति ही, आप तो सोते हो। सोने से क्या मिलता है? अगर समाधि से मिल जाता तो सो के भी मिल जाता, सोते सोते ही मुक्त नहीं हो जाते, तो समाधि से कुछ नहीं होता। तो दोनों एक दूसरे पे आरोप करते, दोनों को लाभ नहीं होता इसका। वस्तु स्थिति क्या है? सब चाहिए, ये सब चाहिए, साधन सब चाहिए, पर मुक्ति होगी ज्ञान से, क्योंकि अज्ञान का कार्य है। समाधि से तो नहीं होगी, ना ही कर्मयोग से होगी। पर कहेंगे कर्मयोग के बिना होगी क्या? बिना उसके नहीं होगी, बिना उसके चित्त शुद्धि नहीं मिलेगी।
बिना ध्यान के होगी क्या? नहीं, निधिध्यासन नहीं हो पाएगा, ना ही चित्त शुद्धि मिल पाएगी। तो बाकी सभी उपाय चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे की निंदा करते बैठे। अपने लाभ के लिए जो जो चाहिए वो सब करें, उसके बाद ज्ञान से मुक्ति होगी। तो इसके लिए केवल ज्ञान से ही मुक्ति होगी, पर केवल ज्ञान इज नॉट बुकिश नॉलेज। ऐसा नहीं कि वो अपरोक्ष ज्ञान से होगी, परोक्ष ज्ञान से तो नहीं होगी। तो अपरोक्ष ज्ञान जो है वो प्रागेव निरूपित, पर श्रद्धा होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है आपको कि यहाँ पे जाने का, ऋषिकेश जाने का रास्ता क्या है, हरिद्वार से आ रहे हैं और कह रहे सामने ही ऋषिकेश है, किसी ने कह दिया ऊपर चले जाओ बद्रीनाथ की ओर मिल जाएगा, ऋषिकेश तो नहीं मिलेगा। आपको श्रद्धा रखनी पड़ेगी। सामने ही आ गया ऋषिकेश, कोई कह रहा है नहीं नहीं इस और रास्ता जाएगा, मुझे लगता है ये रास्ता जाएगा, नहीं जाएगा, कहीं और ले जाएगा। सामने है, आपको जाना है, वो कहीं दिखा रहा है, श्रद्धा तो आपको उसमें करनी पड़ेगी। आप तो वाक्य है, शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण आपको, आप मानते हो, किसी से आप रास्ता पूछते हो, ये सोचकर तो नहीं पूछते हो कि ये झूठ बोल देगा, कोई दिखा देगा रास्ता। जैसे कोई कहता है कोई नहीं पता नहीं कहेगा, बम्बई में कोई ना कोई दिखा देगा यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं अरे यहाँ नहीं पता कहने वाले भी है कुछ, पर अधिकतर क्या दिखा देगा, अरे यहाँ पर है, यहाँ से चले जाओ। श्रद्धा तो करते हो ना कि अरे उसने ठीक बोला है, किसी ने बोला था, फिर कोई विरुद्ध कह देगा तो फिर शंका होगी, अरे उसने ठीक कहा कि इसने ठीक कहा। पर आप जनरली क्या इसको क्या कहते हैं कि स्वतः प्रामाण्यम कहते हैं। प्रमाण क्या है? स्वतः प्रमाण, परतः प्रमाण नहीं है। परतः प्रमाण माने दूसरे किसी प्रमाण से सिद्ध हो ऐसा प्रामाण्य नहीं है। स्वतः प्रमाण, हम वेदांती स्वतः प्रामाण्यवादी है। माने क्या कि जो प्रमाण है वो स्वतः सिद्ध प्रमाण ही है। वो कोई भी अगर करण है, प्रसाधन है, उसके लिए वो अपने आप में प्रमाण है, जब तक उसमें शंका उत्पन्न करने के लिए कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो तब तक हम मान लेते कि ठीक ही है। वही सोचकर पूछते, किसी को पूछते कि रास्ता दिखला दो। वैसे ही क्या है कि यहाँ पे श्रद्धा भक्ति पुरस्सरम तत्र दृढ़ निश्चय क्रियता। दृढ़ निश्चय कर लो कि जो उपाय बताए ये एक ही उपाय है, कि गुरु को कोई दूसरा ऐसा नहीं कि आपको कुछ कहकर उनको कुछ लाभ है। तो श्रद्धा रखो श्रुति और गुरु वाक्य में, और भक्ति से करो। पुरस्सर पहले होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाद में श्रद्धा आएगी, हम अभी कर रहे हैं, श्रद्धा आएगी तब हो जाएगा, ऐसा नहीं। श्रद्धा आपको पहले करनी पड़ेगी। पुरस्सर भक्ति तत्र दृढ़ निश्चय, जब भी दृढ़ निश्चय होगा तभी दूसरे उपाय आप सोचोगे नहीं कि हो सकते हैं, तब जाकर लाभ होगा श्रवण का। कह रहे क्रियताम ततः जगद्रूप दुखम अणुमात्रमपि त्वयि न दृश्येत। तब जाकर क्या होगा कि थोड़ा भी जो दुख रूप संसार है वो तुम में प्रतीत नहीं होगा। क्योंकि जब इस स्वप्न देख रहे हो तभी लगेगा कि ये स्वप्न है। ऐसा नहीं कि स्वप्न देख रहे हो तभी जागृत लगेगा। स्वप्न देख रहे हो तभी अगर लग जाए कि स्वप्न है, तो जैसे कि जागृत में वैसे ही हो गया कि मिथ्या देख रहे हो। जैसे चलनचित्र देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, मूवी देख रहे हो जब भी देख रहे हो कि सामने पर्दा है, वहाँ पे कोई ना दुखी है ना कोई सुखी है, ना कोई युद्ध चल रहा है, तब जाकर क्या देखकर भी क्या है कि वस्तुतः नहीं रोओगे। अरे मर गया मेरा प्रिय जो था वो हीरो मर गया, हीरोइन मर गई, इसके लिए नहीं रोओगे। हाँ चलो रो भी दोगे तो भी ऐसा नहीं कि अरे सचमुच मर गया, सचमुच नहीं मर गया। तो इसलिए क्या है, वैसे ही कि जगत रूप क्या है कि अणुमात्र भी सत्यत्वेन न प्रतीयते, सत्यत्वेन त्वयि न दृश्यते। ये समझना चाहिए कि सत्य करके नहीं लगेगा, अणुमात्र भी सत्य नहीं लगेगा कि दुख हो रहा है तो सत्य नहीं है। हे सौम्य अद्वितीय असंग चिन्मात्र रूप स्वात्म स्वरूपस्य अपरिज्ञानाद जगद रूप दुखम तव प्रतिभाति। तो क्या कहती है, प्रतिभान क्यों हो रहा है? सच है, सच है, सच है। अद्वितीय असंग जो अपना स्वरूप है, चिन्मात्र स्वरूप है, वो स्वात्म स्वरूप से अपरिज्ञानात, अपने स्वरूप जो अद्वितीय है, असंग है, चिन्मात्र, ये नहीं जानते हो। अपरिज्ञान ठीक से पूर्ण तरह नहीं जानते हो, इसीलिए क्या है जगद रूप दुखम तव प्रतिभाति। इसीलिए क्या है कि दुख का अनुभव कर रहे हो,
इस प्रपंच का। तच्च तव आत्मस्वरूप परिज्ञान मात्रात निवर्तित, और वो कैसे जाएगा? आत्म के स्वरूप के अपरिज्ञान से जो दुख उत्पन्न हुआ है वो आत्म के परिज्ञान से जाएगा। तो कहते हैं आत्मस्वरूप का जो परिज्ञान है, परिता ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा हो गया कि पहली होगी, दूसरी कक्षा है, अभी तीसरी कक्षा, ऐसा नहीं है। वहाँ पे ग्रेजुएशन तक कोर्स नहीं है। क्या है? संपूर्ण एक साथ होगा। जब तक संपूर्ण नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे हो रहा है, क्रम समझ लीजिए। सोचेंगे अरे ये उपनिषद किया है, अरे इस दूसरा और ये 10 उपनिषद के बिना नहीं होगा, अरे 10 ही उपनिषद कर लिए, ये नहीं किया, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो एक उपनिषद में भी होगा, बिना उपनिषद के भी होगा, एक महावाक्य से होगा, स्मृति ग्रंथ से होगा, पुराण से होगा, कैसे भी हो सकता है। भिन्न भिन्न जीव के भिन्न भिन्न संस्कार हैं, भिन्न भिन्न ज्ञान प्राप्त किए हैं, भिन्न भिन्न प्रारब्ध में भिन्न भिन्न दुविधाएं हैं। तो कभी किसको किस वाक्य से मुक्ति मिल जाए कोई कह नहीं सकता, कितना प्रयास किसको करना पड़े कोई कह नहीं सकता। इसीलिए क्या है कि परिज्ञान, संपूर्ण ज्ञान, संशय रहित ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक संसार प्रतीत होगा, और वो केवल संपूर्ण ज्ञान से जाएगा, अपरोक्ष ज्ञान से। परिज्ञान मात्रात निवर्तित, किसके परिज्ञान से? आत्मस्वरूप के। यद्वस्तु यस्य ज्ञानात् भाति तद्वस्तु तस्य ज्ञानात् निवर्तत इति नियमः। ये तो पता है कि जो वस्तु जिसके अज्ञान से भान हो रही है उसका निवारण तो उसके ही ज्ञान से होगा। जैसे सर्प का भान रज्जु के अज्ञान से हो रहा है तो रज्जु के ज्ञान से ही सर्प निवृत्त हो जाएगा, ना कि आपको शुक्तिका के ज्ञान से सर्प निवृत्त होगा, और ना ही लाठी मारने से होगा। इसीलिए कहते हैं ना कर्म से होगा ना भिन्न ज्ञान से होगा, उसी के ज्ञान से होगा। उसी अज्ञान से जिस अज्ञान के कारण भ्रांति हो रही है, उसी के ज्ञान से भ्रांति निवृत्त होगी। और क्या ज्ञान से ही होगी और उसी के ज्ञान से होगी, दोनों अंश है उसमें। यद्वस्तु यस्य अज्ञानात् भाति तद्वस्तु तस्य ज्ञानात् निवर्तते इति नियमात्। तस्य एव ज्ञानात् और तस्य ज्ञानादेव निवर्तते। केवल उसके ज्ञान से ही निवृत्त होगा और ज्ञान मात्र से होगा, दोनों अंश है। ना कर्म से होगा ना उपासना से होगा। एक ही उपाय है और कह देंगे अरे इसका ज्ञान तो ठीक से समझ में नहीं आ रहा, उसका ज्ञान, जैसे साइंस में दुविधा और ये आर्ट्स कर लेते, कॉमर्स कर लेते, ऐसा नहीं है। साइंस ही करना है तो साइंस ही करना है। अगर ऐसे रज्जु के ज्ञान से अगर सर्प प्रतीत हो रहा है, अधिष्ठान रज्जु है, तो रज्जु का ज्ञान ही उसकी निवृत्ति का कारण बनेगा। तो वही कह रहे हैं, रज्ज्वज्ञानात् प्रतीयमान सर्पः रज्जुरेव इयम् इति रज्जुज्ञान मात्राद् यथा निवर्तते तथा आत्म अज्ञानात् प्रतीयमानं जगदपि आत्म तत्व साक्षात्कार मात्रेण निवर्तित। ये तो ठीक है, समझ लिए कि रज्जु ज्ञान से ही सर्प जो भ्रम हो रहा है वो उसका निवारण होगा। कैसे? रज्जुरेव इयम्, ये रज्जु केवल रज्जु ही है, ऐसा नहीं कि रज्जु भी है सर्प भी है, दोनों नहीं हो सकता। और ऐसा नहीं कि रज्जु नहीं है और कुछ है, केवल रज्जु है करके ही जब ही ज्ञान होगा, माने संपूर्ण ज्ञान हो गया, तब जाकर सर्प आदि की निवृत्ति होगी। वैसे ही तथा आत्मज्ञानात् प्रतीयमानम जगत, जगत जो है संसार जो है दुख रूप है, जन्म मरण आदि दुख रूप जो है वो आत्म अज्ञान से प्रतीति हो रही है उसकी, वो आत्म के ज्ञान से ही आत्म तत्व साक्षात्कार मात्र निवर्तित है, उसी से निवारण हो जाएगा आत्मज्ञान से। तच्च आत्मतत्व ज्ञानम उपदिष्ट पूर्वमेव, और ये क्या है कि पहले ही उसका उपदेश हो चुका है। कहाँ उपदेश हो चुका है? बार बार वही तो उपदेश हो रहा है, तीनों चौथे अध्याय तक भी वही कह रहे हैं, संक्षेप में कह रहे हैं, विस्तार में कह रहे हैं, और कुछ नहीं कह सकते। तो कहते हैं भूयो अनुव्याख्यास्यामि उपदिष्ट पूर्वमपि, उपदिष्ट पूर्वम पहले जिसका उपदेश कर दिए हैं, अपि फिर भी क्या करेंगे? भूयो भूय माने पुनः, फिर अनुव्याख्यास्यामि, फिर बार बार कहेंगे। क्या कहेंगे? वही कहेंगे।
कभी एक प्रक्रिया से कहेंगे, कभी दूसरे प्रक्रिया से कहेंगे, कभी एक उदाहरण देंगे, कभी और एक उदाहरण देंगे, कभी वही उदाहरण दोबारा देंगे, उससे कुछ और अंश निकल आएगा। ऐसे करते 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 क्या कहेंगे, वही अज्ञान का नाश करने के लिए ज्ञान ही देंगे, और कुछ नहीं देंगे। और कुछ दे दीजिए, नहीं दे सकते। और उपाय हमको ना पता है, ना हो सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि और भूयो अनुव्याख्या से आगे, जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं आएगा, परितः ज्ञान नहीं आएगा, तब तक कहेंगे कालत्रयेऽपि मयि जगद अणुमात्रमपि नास्ति। तीनों काल में मुझ में जगत, ये प्रपंच दुख रूप जो है वो अणुमात्र, अंश में भी नहीं है। थोड़ा है क्या? थोड़ा भी नहीं है। मिथ्यात्वात् स्वप्नवत्। क्यों मिथ्या है? मिथ्यात्वात् क्योंकि मिथ्या है, सत्य है ही नहीं। कैसे? स्वप्नवत्। पहले कहा था, फिर कह रहे हैं, हो सकता है अभी समझ में आ जाए। फिर क्या कहते हैं, समझाते हैं, यन मिथ्या तद अधिष्ठानम न दूषयेत। कि जो मिथ्या है, तुम क्या कह रहे हो, मिथ्या है फिर भी दुख दे रहा है। तो बोलते दे नहीं सकता, दुख दे नहीं सकता। समझ लो इसको कि जो मिथ्या है वो दुख नहीं दे सकता। कैसे? उदाहरण में समझाते हैं। कहते जो मिथ्या है वो अधिष्ठान को कभी दूषित नहीं कर सकता। तो दुख जो है वो कहाँ पे? अंतःकरण में है। आत्मा अधिष्ठान है, अंतःकरण अधिष्ठान नहीं है। अंतःकरण में ही कल्पित है, तो अंतःकरण में दुख की भी कल्पना है। अंतःकरण में जैसे संसार रूप दुख की कल्पना है, वैसे ही दुख अनुभव की कल्पना है, और वैसे ही दुख भोगने वाले की कल्पना है। तो ये जो कल्पना हो रही है वो सब मन में हो रही है। तो जहाँ तुम अधिष्ठान हो, उसको अगर अधिष्ठान को किसी और के साथ जोड़कर अगर तुम कह रहे हो मुझ में हो रहा है ये अनुभव, वो तो मिथ्या ही है। जैसे मरुभूमि गीली हो रही है क्या? पानी, कल्पित पानी से। मरुभूमि में जो जल दिख रहा है, मिराज वाटर, उससे भूमि गीली हो रही है क्या? तुम कहते हो गीली तो होनी चाहिए, पानी है, पानी है, गीली कैसे नहीं होगी? क्योंकि और कुछ देखा ही नहीं है। जहाँ पानी है वहाँ भूमि तो गीली होती है। तो पानी दिख रहा है, तुम क्या करोगे? यत्र यत्र जलम तत्र तत्र आर्द्री भावम कहोगे तुम, आर्द्रित्वम तत्र तत्र आर्द्रित्वम, वहाँ पे गीला होना चाहिए। तो वही यहाँ लगा रहे हो, कह रहे हो कि जैसे कहोगे सलील जलवत, कि सलील में जैसे जल है वो भूमि को गीला तो करता है, वैसे ही मरुभूमि में जो जल है वो जमीन को गीला करेगा, भूमि को। पर ऐसा है ही नहीं। तर्क तो लगा दिया तुमने, पर देखो कल्पित वस्तु है। जो कल्पित वस्तु है, मिथ्या है, वो अपने अधिष्ठान को कुछ नहीं कर सकती। और अधिष्ठान तुम आत्मा स्वरूप हो, ना कि आत्मा जो अंतःकरण सहित है। तुम अपने आप को अंतःकरण सहित मानते हो, उसको अधिष्ठान ले रहे हो, इसलिए उस अधिष्ठान में तुमको लगता है कि दुख का अनुभव हो रहा है, मैं भोगता हूँ। पर वस्तु स्थिति क्या है कि तुम वैसे वाले अंतःकरण से तुम्हारा कुछ लेना देना है ही नहीं। जहाँ दुख हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, तुम जबरदस्ती उसको पकड़कर भोक्ता बन चुके हो। तो इसीलिए कहते हैं यन मिथ्या तद अधिष्ठानम न दूषयेत। अधिष्ठान जो है उसको मिथ्या वस्तु दूषित कर ही नहीं सकता। इसलिए उदाहरण देते हैं, नहीं मरीच्युदकम ऊषर देशम आर्द्री करोति। आर्द्री नहीं है, आर्द्री, यहाँ रेप होना चाहिए इसके आगे, आर्द्री न करोति। जो रेती है, जो रेती है मरुभूमि में, उस रेती को कल्पित जो जल है वो गीला कर ही नहीं सकता। कल्पना में के समय में भी वो गीली नहीं है, लगता है दिख रहा है गीली है, गीली है, गीली होनी चाहिए, कितना भी तर्क लगा दूं, किंतु कल्पित जो जल है वो मरुभूमि की रेती को गीली कर नहीं सकती। तथा मयि प्रतीयमानम अपि इदं जगत मिथ्यात्वात् न मे कामपि हानिं कर्तुं प्रभवति।
तुम सोचते हो दुख दुख है दुख है दुख है, जप रहे हो दुख है दुख है दुख है, पर दुख है हो नहीं सकता। तुमने बांध लिया है, ठीक है, मानते हैं तुमने बांध लिया, पर वस्तुतः दुख होना नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। इसको समझ लो, समय लगेगा ठीक है, किंतु वस्तुतः तुम दुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप ही सुख रूप है। जो कभी दुखी हो ही नहीं सकता वही तुम्हारा स्वरूप है। तो कहते हैं कि हानि तो कर ही नहीं सकता, कुछ भी, थोड़ा भी, किंचिदपि कामपि हानि न कर तुम प्रभवती। क्यों? मिथ्यात्वात्, क्योंकि जगत मिथ्या है, वो तुम्हें कोई वस्तुतः हानि दे नहीं सकता। अहम सच्चिदानंद अनंत अद्वितीय असंग ब्रह्म स्वरूप एव अस्मि। क्योंकि मैं सत्स्वरूप हूँ, चित स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, अनंत स्वरूप हूँ, अद्वितीय हूँ, असंग हूँ, ब्रह्म हूँ, इसीलिए क्या है, और ये सब भी वैसा नहीं, ये सब ही हूँ, एव अस्मि। इसके साथ अंतःकरण नहीं हूँ मैं, इसके साथ जोड़ देंगे सच्चिदानंद अनंत अद्वितीय असंग ब्रह्म स्वरूप, उसके साथ क्या जोड़ देंगे, कहेंगे सच्चिदानंद अनंत अद्वितीय असंग ब्रह्म, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अस्मि, रूप अस्मि, स्वरूप अस्मि। नहीं, ऐसा नहीं है। कहते वो जो जड़ कोटि है उसको मत जोड़ो इसमें। तुम्हारा स्वरूप सच्चिदानंद अनंत अद्वितीय असंग, असंग होते हुए तुम शरीर के साथ संग जोड़ नहीं सकते, असंग हो। तो कहते असंग हो, ब्रह्म स्वरूप हो, तो इस शरीर के साथ संग जहाँ हो नहीं सकता, वहाँ संग बनकर जो दुख रूप तुम जो कह रहे हो मैं हूँ, वो नहीं हो सकते। तो कहते हैं बिजली के तार को पकड़ लिया और कह रहे कि चिपक गया चिपक गया। बिजली के तार से छूटोगे तब जाकर शॉक नहीं लगेगा, तब तक तो शॉक लगते रहेगा। यही दुख है कि खंबे से चिपक गया, बिजली के तार से चिपक गया, जल गया, जल तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि चिपक गए हो। असंग हो, चिपक नहीं सकते। तो दूर रहेगा तो असंग, दूर वाला नहीं चिपका, क्यों नहीं चिपका? क्योंकि वो असंग है। ये जाकर पकड़ लेता है, कहता है अरे तुमको भी शौक लगना चाहिए, मुझे लग रहा है। बोलते मुझे शौक नहीं लग रहा, मैं दूर हूँ। तो तुम दूर हो भाई, तुम्हें शौक नहीं लग सकता वस्तुतः। जाकर पकड़ ले तो कहते लग जाएगा, नहीं लगना चाहिए, नहीं होगा। उसके साथ कहते कोई उपाय बताओ, क्या उपाय बताए? छोड़ दो, ये छोड़ नहीं पा रहा है, चिपक गया है। तो कहते दूसरा कोई उपाय बता रहे, क्या उपाय बताए? छोड़ना है, और कोई उपाय नहीं है। तो बोलते हैं जैसे बिजली को बंद कर देते, उसमें उदाहरण में तो बिजली बंद कर देते हैं, पर यहाँ पे बिजली बंद नहीं कर सकते, जगत तो है, जगत को बंद कैसे करेंगे? तो कहते हैं अरे समाधि में चले जाओ, जगत बंद हो जाएगा, बिजली की तार काट देंगे, समाधि में चले जाओ। हाँ चले जाओगे, पर वापस आकर वापस चिपक जाओगे, क्या कर लोगे? वापस आकर बिजली को चिपक जाओगे तो क्या कर लोगे? उस वो उपाय नहीं है ना। हाँ करते रहो, समाधि की निंदा नहीं कर रहे, समाधि लगाइए, लग जाती है तो बहुत बढ़िया है, उसके बाद तत्वमसी काम करेगा। पर जो कहता है कि नहीं समाधि में हूँ, उसी में रहना है, बाहर ही नहीं आना है, वो तो नहीं होगा, क्योंकि प्रारब्ध तो खींचकर बाहर ले आएगा। तब तक उससे तो मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। समाधि में भी दूसरे को समाधि लगी है, मेरी लग गई, दूसरे को समाधि लग गई, वो मुझसे भिन्न है, एकता कैसे हो पाएगी? वो तो शास्त्र से ही होगी, वो महावाक्य से ही होगी, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसीलिए एव अस्मि स्वरूप जो है सच्चिदानंद स्वरूप एक ही है। इति एवं निश्चय एवं ज्ञानम इत्युच्यते। ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है। निश्चय होना चाहिए कि मैं असंग हूँ, दुख है ठीक है, मैं असंग हूँ, ये दुख से अनुभव हो रहा है ठीक है, अनुभव हो रहा है ठीक है, पर निश्चय होना चाहिए कि मैं दुख से जुड़ा नहीं हूँ। हो सकता है दुख कम हो जाए, हो सकता है समय लगे, पर दुख मिथ्या है ये तो समझना चाहिए, बुद्धि में ही होगा और नहीं होगा। कि दुख ना हो, पहले दिन से ही दुख ना हो, ये नहीं कर सकते, ये हो नहीं सकता। एतद एव ज्ञानम आसुप्ते आमृतेश्च निरंतरम अभ्यस्यमानम मोक्ष साधनम। तो कहते एक बार मुझे समझ में आ गया पर निवृत्ति नहीं होगी। क्यों नहीं हुई? क्योंकि कहते कि उस ज्ञान की जो वृत्ति हो गई कि मैं ये ब्रह्म हूँ स्वरूप से, उसके बाद क्या वृत्ति हो गई?
अरे मैं तो जीव हूँ, अभी कोई आ रहा है 7 बजे, कोई आ रहा है, उनसे मिलना है, ये बात करूँगा, वो करूँगा, उनके लिए ये खाना पकाऊँगा, या तो उधर जाएंगे वहाँ खाएंगे, या उन्होंने कुछ कहा था कि ये ले दे देंगे, वो वस्तु दे देंगे, ये दे देंगे, वहीं चलता है मन। या तो मन आगे दौड़ता है या तो पीछे दुख, अरे कल दुख था, आज तो अभी ठीक लग रहा है, कल की पीड़ा फिर ना आ जाए। जैसे 7 बजे आ रहा था, कल भी आया था, उसके साथ और एक कोई व्यक्ति आया था, वो नहीं चाहिए मुझे, आज कहीं उसके साथ वो ना आ जाए, समय खा लेगा। तो पीछे दौड़ता है मन, पीछे दौड़ता है या तो आगे दौड़ता है। आज अभी जो वस्तुतः सत्य है ये समय उसमें नहीं रहता, तो उसमें रहो, कितनी देर रहो, निरंतर रहो। आसुप्ते है आमृते, हमने देखा था श्लोक, मैंने व्हाट्सएप पर भी भेजा था। आसुप्ते है आमृते है कालम नयेत वेदांत चिंतया। क्या कहते हैं? न दध्यात दध्यान नावकाशम कामादीनां मनागपि आसुप्तेर आमृतेश्च कालम नयेत वेदांत चिंतया। जब तक निद्रा नहीं लग जाती और जब तक मरण नहीं आता तब तक एक ही चिंतन करें, वेदांत का। दूसरा उपाय नहीं है। कोई कहता है एक दिन में हो जाए, नहीं होगा। यहाँ पे कम से कम 2 PhDs हैं। कितने दिन लगे थे राजगोपाल जी PhD? कितना समय लगा था? माता जी आपको कितना समय लगा था? व्याकरण में PhD, संस्कृत में 6 years। डॉक्टर विजया जी, डॉक्टर राजगोपाल जी, मेरा 6 साल लगा था। हाँ 6 years 6 साल। सुनाई नहीं दे रहा है मेरा, शायद ये कम 6 है। साल लगा था। कितना लगा था? 6 वर्ष लगा था। हाँ सर 6 साल 6 years 6 years 6 years। एंड डॉक्टर विजया जी, माता जी है कि नहीं पता नहीं, उनको भी कितना पता नहीं। तो कह देंगे 6 दिन में हो जाए, 6 घंटे में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, हो सकता है? नहीं हो सकता। और ये PhD कैसी है? ये PhD तो अनादिकाल से जिसका जो लगा है उसका निवारण करना है। एंड ऑल ऑफ अस नो अनलर्निंग इज मोर डिफिकल्ट देन लर्निंग। कुछ गलत सीख लिया उसको हटाना, PhD नया कुछ PhD में लेना है, ठीक है। कोई PhD करके देख ले किसमें कि जो सीखा उसको नहीं, माने अनलर्न करना है, उसमें PhD हो सकती है क्या? डॉक्टरेट करेंगे किसमें करेंगे? जो सीखा है उसको सब छोड़ देना है, हो सकती है PhD? 6 वर्ष क्या 60 वर्ष में भी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए क्या है कि ये अनादिकाल से क्या क्या पता नहीं संस्कार है, कैसे कैसे शरीर के कैसे कैसे संस्कार है, उसको सब छोड़ना है कि मैं जीव हूँ, ये भाव छोड़ना है। कैसे होगा? तो अनलर्निंग में PhD करनी है, संभव ही नहीं है। उसको तोड़कर मैं ब्रह्म हूँ ये भाव लगाना है। तो कब तक करना पड़ेगा? तो कहते आसुप्ते आमृते। अरे तो कुछ करे ही नहीं, मोक्ष चाहिए तो और कुछ करे नहीं, माने जो कुछ कर रहे हैं उसमें मन वहीं रहे, बाकी सब करे। इसीलिए क्या है कि भगवान भाष्यकार तो सीधे कह देते, वो और कुछ नहीं कहते। उनके लिए वो सब ये सोशली पॉलिटिकली करेक्ट होने का कंपल्शन नहीं है जो आज के आचार्यों में है। यू हैव टू बी सोशली करेक्ट, पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए। उनको वो नहीं था। वो क्या कह देते थे? जिसको थोड़ा भी हो गया, वैराग्य हो गया, और जिसको पता चल गया मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर त्रय व्यतिरिक्त मैं हूँ, ये तो मीमांसक को भी होना चाहिए। क्योंकि शरीर व्यतिरिक्त हो इसलिए तो ये करता है, कर्म करता है कि उसका फल अगले जन्म में मिलेगा, स्वर्ग इत्यादि। ये शरीर तो कहते जिसको थोड़ा वैराग्य आ गया, विवेक जन्य, सीधे कह देते वो कि क्या, उसको क्या है, तस्य कर्मणि अधिकार एव नास्ति, उसको कर्म में अधिकार ही नहीं है। तो क्यों कर्म करेगा? तो बोलते खाएगा क्या? अरे भिक्षा कर लो। आजकल भिक्षा चली नहीं मिलती है, ठीक है, पर ये ऋषिकेश आकर पता चलता है भिक्षा तो कुछ नहीं है, कहीं भी जाओ भिक्षा मिल जाती है। नर्मदा परिक्रम वाले बताते हैं कि किसी को भी भिक्षा मिलती है। भगवान भूखा नहीं, तो प्रारब्ध से मिलता है। अगर दृढ़ निश्चय हो कि प्रारब्ध से चल रहा है, अगर दृढ़ निश्चय हो तो, और
आज तक जो चल रहा है वो भगवान के कारण चल रहा है, दूसरे कोई कारण से नहीं चल रहा है। इसने दे दिया, उसने दे दिया, सेल्फ मेड मैन और वुमन, अरे मैंने किया है, सब मिथ्या है। जितना है उतना ही कठिन होगा छोड़ना। जितना मैंने किया सेल्फ मेड होगा ना, उतना ही रीचिंग द सेल्फ विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि वो सेल्फ मेड नहीं हटेगा अपने से नहीं हटेगा। ममत्व और अहंत्व ऐसा दृढ़ बन गया, गांठ के ऊपर गांठ, इसीलिए कहते हैं हृदय ग्रंथि, हर संस्कार एक गांठ बांध देगा। कैसे छूटेगा? कैसे ये गांठ ये छूटेगी, उसके बाद और एक गांठ है वो छुड़वाऊंगा, नहीं छूटेगा। एक ही है, ज्ञान से जल जाएगा। कितनी भी गांठ हो, जब तक कि मैं इसको गांठ को खोल के मैं और सुंदर गांठ बांधूंगा नहीं होगा। हृदय ग्रंथि बनती जाएगी, अविद्या ग्रंथि। जब तक उस रस्सी का जो गांठ बांध रहे, अपने आप को बांध रहे, उसका प्रयोजन है, तब तक नहीं छूटेगा। जब ही समझ में आए रस्सी का प्रयोजन ही नहीं है, वो मुझे ही बांध रही है, ज्ञान से जला दो उसको, तो क्या हो जाएगा? पूरी जल जाएगी, सभी गांठ एक साथ जल जाएंगे। भिद्यते छिद्यते हृदय ग्रंथि भिद्यन्ते सर्व संशयाः, मुंडक वो कहता है मंत्र। ज्ञानाग्नि भस्मसात कुरुते, भस्मसात सातिंग प्रत्यय लगा है, माने कुछ भी नहीं बचता। कार्सने सातिंग प्रत्यय कार्सने आता है, पूरा चला जाएगा। थोड़ा भस्म हो जाएगा, थोड़ा बचेगा, ऐसा कि नहीं, पूरा चला जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि तब तक करना है जितना, जब तक, माने आसुप्त्यामृत्य, माने क्या, दूसरा क्या करना है? मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? भगवान रमण महर्षि तो कहते हैं कि और कोई कार्य ही नहीं है। जन्म लिया है ना, ये जन्म लिया है, तो कहते खाएंगे क्या? खाने के लिए नहीं, खाने के लिए तो प्राणी जीवन भी है। अरे इतने मित्र है, ये है, पति पत्नी है, बच्चे है, माता है, ये है, वैसी कामना तो इनमें भी है। काम पुरुषार्थ तो बाकी जीव में भी है। क्या कि किसी पक्षी की जो का बच गया, किसी प्राणी का बछड़ा है, गाय का बछड़ा है, वो कम प्रिय है माता के लिए? नहीं। क्या बछड़ा कम प्रिय है? नहीं। बछड़े के लिए, वो बछड़े को छोड़ दीजिए, इतने सारी गाय हैं, अपनी माता को ढूंढ लेता है बछड़ा, उसी का दूध पीता है, ना ही दूसरे गाय के पास जाता है। हमको पता नहीं चले कौन इसकी माता है कौन है, वो ढूंढ लेता है। उनको क्या कम प्रिय है? उनमें भी कामना होती है, वैसी होती है, हमारे जैसी होती है, क्योंकि जीव है। वो भी कभी मनुष्य थे, हम भी कभी गाय थे। तो इसीलिए क्या है कि ये जो कि क्या करूंगा, जन्म लिया है, मनुष्य जन्म लिया है, तो एक ही कार्य है। क्या कार्य है? भगवान रमण महर्षि एक ही कार्य है, मोक्ष छोड़कर और कोई कार्य है ही नहीं। तो जो चाहिए सब उसी के लिए करो। इसलिए परीक्षा क्या करे कि जो मैं कर रहा हूं ये मेरे लक्ष्य की ओर ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा, हर कार्य। और अगर सोचेंगे तो ऐसा कुछ बचेगा ही नहीं, ये छोड़कर। श्रवण मनन निधिध्यासन और उसके जो बाह्य साधन है वो छोड़कर कुछ नहीं बचेगा। क्या करना है? एक ही लक्ष्य है। इसलिए पुरुषार्थ निश्चय कहते हैं इसको। जब ही पुरुषार्थ निश्चय हो जाएगा कि क्या लक्ष्य है, ना धर्म है, ना अर्थ है, ना काम है। पहले तो अर्थ जो कमा रहे हैं वो धर्म के द्वारा, काम के लिए हो। जब ही वो होगा, धीरे 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 क्या है कि बाकी सब काम छूट जाएंगे। फिर बाकी सब अधर्म तो अधर्म से तो अर्थ कमाना नहीं चाहिए, अगर है वो छूट जाएगा। फिर क्या, धीरे धीरे धर्म इतना आगे बढ़ेगा कि अर्थ उतना आवश्यक नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी। फिर जाकर काम भी छूट जाएगा और एक ही पुरुषार्थ बचेगा, मोक्ष। फिर धर्म जो है वो पुरुषार्थ के लिए, मोक्ष के लिए जो भी काम कर रहा है, और वही एक पुरुषार्थ बच जाएगा। तभी श्रवण मनन निधिध्यासन छोड़कर कुछ नहीं करना है। इसीलिए क्या कहते हैं, ऐसे ही तत्वदृष्टि जो सब कुछ छोड़कर आए हैं भाइयों के साथ, क्या कह रहे हो, आप जैसों के लिए तो दूसरा कोई बचा ही नहीं। क्षमा कीजिए, थोड़ा और पानी चाहिए होगा। तो कहते हैं कुछ बचा नहीं, क्या करना है? एतदेव, ये निश्चय जो है जब ये हो जाएगा या होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एतदेव ज्ञानम आसुप्ते आमृतेश्च, जब तक निद्रा नहीं आ जाए और जब तक
मृत्यु नहीं आ जाए निरंतरम। निरंतरम माने ऐसे नहीं कि दिन भर कुछ कर लिया सोते समय वेदांत, क्योंकि क्या है कि वेदांत करते समय निद्रा बहुत अच्छी आती है। व्याकरण या तर्क करे, कुछ भी करे, शास्त्र कुछ भी पढ़े, निद्रा अवश्य आती है। वो नहीं कह रहे कि निद्रा के लिए करो, सुप्तये करके नहीं कह रहे, आ सुप्तये कह रहे, सुप्तये नहीं है, निद्रा के लिए करो वेदांत। पर जब तक आ माने असमन्तात, जब तक निद्रा नहीं आती, इसलिए जब तक जागृत में करोगे स्वप्न में भी वही होगा, स्वप्न में भी वही मनन होगा। जैसा जागृत व्यवहार होगा अधिक, वैसे ही संस्कार अधिक बढ़ेंगे और वैसे ही स्वप्न में भी मनन होगा। और आमृते है, जब तक जागृत अवस्था में है, जितने वर्ष हैं उतने वर्ष निरंतरम अभ्यस्यमानम मोक्ष साधन, वही मोक्ष का साधन है, दूसरा उपाय नहीं है। अगर अभी भी दुख का अनुभव हो रहा है वही करो, वेदांत का चिंतन करो, मिथ्या निश्चय हो जाए, संसार करते रहो। न अन्यत किंचिरपि, कुछ और दूसरे कार्य है ही नहीं, करणीयम किंचिरपि अन्य नास्ति एव, कुछ है ही नहीं। तदिदम ज्ञानम पूर्वमेव उपदिष्टवान अस्मि इति गुरुराह, और ये पहले कह चुका हूँ, दोबारा वही कह रहा हूँ। अरे आप या अभी कुछ नया कह दिया ऐसा लगता है, बहुतों को लगता है, क्योंकि पहली बार क्या है कि या तो स्मरण नहीं रहता है, समझ नहीं आया होता है, तब क्या होता है कि वही जब दोबारा कहें, अरे अभी समझ में आ गया, अरे ये तो नया कहा। नया नहीं है, वही है, नया नवीन वद भाती है, नहीं नवीन, वही है, वही ज्ञान है। अभी आगे कहते हैं ज्ञानम एव अज्ञान नाशकम न कर्म उपासना आदि। और अगर अभी भी अगर कोई संशय है कि ज्ञान छोड़कर और कोई कर्म उपासना काम करेगा नहीं करेगा, तो कहते हैं हे सौम्य अस्य जगत उपादान कारणम अज्ञानम, इस जगत का उपादान कारण क्या है, अधिष्ठान है अज्ञान। किसका अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, ब्रह्म आत्मा स्वरूप का अज्ञान। अस्य अज्ञान से नाशम अनु तत्कार्यम सर्वम दृश्यम जगत स्वयं एवं विनश्यति। तो क्या कहते हैं, अनुपश्यात, अनु, तो ये प्रपंच जो दुख रूप है उसका नाश कैसे होगा, तो कहते हैं अस्य अज्ञान से नाशम अनु, कि इस अज्ञान के, इस अधिष्ठान के अज्ञान के नाश के बाद, उसके पश्चात तत्कार्य, तत्कार्य अज्ञान कार्य, उसका कार्य जो है अज्ञान कारण चला गया, तो उसका कार्य जो है सर्व क्या है, वो दृश्यम जगत, संपूर्ण जो प्रतीयमान प्रपंच है, स्वयं ही विनश्यति, उसके लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अज्ञान कारण का नाश हो गया, कार्य अपने आप चला जाएगा। उपादान नाशानंतरम तत्कार्य से स्थित्य योगात, क्या हेतु देते, क्योंकि उपादान कारण के बाद, नाश के बाद उसके कार्य की स्थिति हो ही नहीं सकती। मिट्टी हटा दी तो मिट्टी का तो उदाहरण दे नहीं सकते, नहीं हटा सकते, पर सोचिए तंतु, तंतु से पट बना है, तंतु क्या है, जो डोर है, डोरों को मिलाकर कपड़ा बना है, तो डोर का नाश कैसे होगा, जला दिया, तो जला दिया तो क्या हो गया, तंतु का नाश हो गया। पट रह पाएगा, नहीं रह पाएगा कार्य, तो उसका उपादान कारण के नाश से कार्य का नाश हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि उपादान नाशानंतरम तत्कार्य से स्थिति अयोगात्, स्थिति नहीं हो सकती। तस्य अज्ञान से नाशस्तु ज्ञान मात्रेण जायते न तो कर्म उपासनादि भी साधनांतरे ही। और तस्य अज्ञान से, उस अज्ञान का नाश कैसे होगा, ज्ञान मात्रेण जायते, ज्ञान केवल ज्ञान से होगा, न तो कर्म उपासना आदि भी, कर्म उपासना जप इत्यादि कुछ भी कर लो, कायिक हो वाचिक हो मानसिक हो, उससे नहीं जाएगा, कोई भी अन्य साधन से नहीं जाएगा। साधनांतर ही न नाशा तस्य अज्ञान से जायते न जायते। यतः ज्ञानमेव साक्षात अज्ञान विरोधी न कर्म उपासनादिकम। क्यों, क्योंकि अज्ञान में जो नंज है वो क्या है, ज्ञान विरोधी नंज है, ज्ञान विरोधी अज्ञानम। अविद्या क्या है, ज्ञान विरोधिनी अविद्या, विद्या विरोधिनी अविद्या। और पहले देखा था कर्म क्यों, उपासना कर्म और ये सब क्यों अज्ञान का विरोधी, अज्ञान के विरोधी नहीं होंगे, क्योंकि वो तो अज्ञान के कार्य है।
अज्ञान का जो कार्य है वो कारण से विरोध नहीं कर सकता विरोध। तो वही कह रहे हैं कि यतः ज्ञान में साक्षर अज्ञान विरोधी न कर्म उपासनादिकम यथा, इसके लिए उदाहरण देते हैं, यथा ग्रहांतर विद्यमानं तमः केनापि व्यापारेण अनिवर्त्यमपि केवल प्रकाशेन निवर्त्यते तथा अज्ञान रूपम निबीडं तमः ज्ञानात्मक प्रचंड प्रकाशेनैव निवर्त्येत। क्या करें, यथा ग्रहांत विद्यमानं तमः, कि ग्रह के अंदर तमस है, अंधेरा है, कैसे जाएगा? किसी भी उपाय से नहीं जाएगा, कर्म जप इत्यादि से, उपासना से नहीं जाएगा। तो क्या कहते हैं, केनापि व्यापारेण अनिवर्त्यमपि, किसी भी व्यापार से तो तमस को नहीं हटा सकते। कि कोई कोरोना के समय हुआ था, क्या हुआ था, कुछ तो हुआ था, विनय स्मरण आ रहा है इसीलिए बता रहा हूँ, कोई वीडियो बहुत वायरल हुआ था, क्या गो करोना गो, तो कोई कोरोना जाओ करके किसी ने गो करोना गो करके कुछ गाना वाना भी बना था, कोई राजकीय व्यक्ति, उन्होंने कहा था इसके कहने से चला जाएगा, गो करोना गो करके, तो उससे तो नहीं जाएगा। तो कोरोना के लिए जो उपाय है वही, उसका विरोधी चाहिए ना, गो करोना गो वाक्य तो विरोधी नहीं है। तो वैसे यहाँ पे ज्ञान एक ही अज्ञान का विरोध करेगा, तो तमस का विरोध क्या करे, प्रकाश एक विरोधी है। तो प्रकाश छोड़कर अन्य कोई उपाय करो आप, कि जाओ तमस को कह दो, हटाओ, कि साफ सफाई कर रहे हो, नहीं जाएगा। माने ये तो बच्चा भी समझ जाएगा, वैसा उदाहरण देकर कह रहे कि वैसे ये केवल प्रकाशेन निवर्त्यते। अरे प्रकाश केवल पर्याप्त है क्या? हाँ, जो विरोधी है वो पर्याप्त है, दूसरा कुछ आवश्यक है ही नहीं। तथा अज्ञान रूपम निबीडम तम, निबीड माने घन जो तम है, तमस है, वो कैसे जाएगा? अज्ञान रूप जो तमस है वो घन है, वैसा तमस कैसे जाएगा? ज्ञानात्मक का जो प्रकाश है, प्रचंड प्रकाश है, अगर तमस निबीड है, घन है, तो प्रकाश भी प्रचंड चाहिए, थोड़े प्रकाश से तो नहीं जाएगा। इससे सिद्ध होता है तमस जो है अभाव रूप नहीं है। जो विज्ञान या तार्किक मानते हैं, तमस को अन्य पदार्थ नहीं मानते, वो कहते हैं कि प्रकाश का अभाव ही तमस है। अगर प्रकाश का अभाव तमस है, सोचकर देख लीजिए कि जहाँ घन तमस है, पिच डार्क कहते हैं, वहाँ पे आपने एक बल्ब जला दिया, फिर भी अंधेरा रहता है, क्यों नहीं जाता? तमस में ग्रेडेशंस कैसे हो गए? अगर प्रकाश अगर अविद्यमान है, लैक ऑफ लाइट, इफ दैट इज डार्कनेस, देन विथ अ लिटिल लाइट द डार्कनेस शुड गो। जाता है कि तमस चला जाता है क्या? थोड़ा अगर प्रकाश डालने से पूरा तमस चला जाएगा? नहीं जाएगा, आपको बहुत प्रकाश लगेगा। जैसे अगर सूरज डूब गया है, पृथ्वी लोक को प्रकाश करने के लिए या आधी पृथ्वी को प्रकाश करने के लिए क्या चाहिए? एक हाथ दो बल्ब से तो नहीं होगा, एक हाथ दो सोलार लाइट से भी नहीं होगा, 1000 से भी नहीं होगा, सूर्य का ही प्रकाश चाहिए, प्रचंड प्रकाश चाहिए। इसीलिए जितना तमस है उतना प्रकाश चाहिए। इसीलिए तमस क्या है, इसलिए वेदांती उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा के क्या कहते हैं कि तमस जो है ये विद्यमान पदार्थ है, यत्किंचित भाव रूप। वैसे ही अज्ञान भी क्या है कि ज्ञान का अभाव नहीं है, ज्ञान का विरोधी है, कुछ तो यत्किंचित भाव रूप है उसमें, क्योंकि थोड़े ज्ञान से नहीं जाता। ज्ञान उतना चाहिए जितना अज्ञान घन है, उतना ही ज्ञान चाहिए, उतना ही प्रचंड प्रकाश चाहिए। तो कहते हैं ज्ञानात्मक प्रचंड प्रकाशेन एव निवर्त्येत। क्या? अज्ञान रूप निबिड़म तम, न तो केनचिदपि साधनांतरेण, दूसरे साधन से तमस जैसे नहीं जाता, प्रकाश से ही जाता है, वैसे अज्ञान क्या है, तमो रूप है, वो प्रकाश आत्मक जो ज्ञान है, उल्टा कह रहे हैं, ज्ञानात्मक प्रकाश, प्रकाशात्मक ज्ञान कह दिए, उसी से जाएगा, दूसरे से नहीं जाएगा। हे सौम्य, द्वैत रूपम जगत यथा निशेषम निवर्तेत तथा अहमते साधनम उपादिशम। जैसे द्वैत रूप जगत हे सौम्य निशेषम निवर्तेत, कि संपूर्ण चला दे, वैसा उपदेश किया है मैंने। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई और दूसरा उपाय बचा है, वो छुपा के रखा है कि ये दूसरे किसी को दूंगा मैं, या और सेवा करो उसके बाद कभी दूंगा।
अभी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। जो है कहते आचार्य कहते जो उपाय है कि पूरा चला जाए अज्ञान तुम में और ऐसा संसार रहे ही नहीं, वैसा पूरा उपाय मैंने दे दिया है साधन। तद ये तत् मनसी धारयन, ये समझकर श्रद्धा और भक्ति पूर्वक समझकर पुनः 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 युक्ति भी अनुचिंतय, इसको इसका अनुचिंतन करो। ऐसे नहीं कि सुन लिया छोड़ दिया हो गया पाठ कि बस हो गया, 1-1.5 घंटा कर लिया बस हो गया, अभी बाकी प्रपंच चलेगा जैसे वैसे, बहुत काम बचा है, ये क्या दूसरा वेदांत छोड़कर काम नहीं है क्या मुझे? ऐसा नहीं, यही काम है। वेदांत छोड़कर अगर बाकी काम है तो वो बाकी काम मिथ्या ही है, और फिर उसके बाद रोना नहीं कि दुख हो रहा है मिथ्याभूत, तो उसके लिए उपाय बताओ। उपाय दिया करते नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कोई कह रहा था वैदिक उपाय बताइए ज्योतिषी को, कोई उपाय बताइए, जप बताइए, कोई बता दिया करते नहीं है, फिर आ जाते कुंडली लेकर। अरे कितनी भी कुंडली दिखाए, उपाय अभी बताएंगे तो करना पड़ेगा ना आपको, वो तो मैं नहीं करूँगा, आप ही को करना है। तो वो तो नहीं करते और बोलते हैं और कोई उपाय बताओ और कोई। अरे कैसे उपाय, यही उपाय है, करना तो पड़ेगा आपको, मनन तो आप ही को करना है, गुरु नहीं कर सकते। तो वही कह रहे कि आपको करना पड़ेगा ना, बता दिया उपाय तो बता दिया, उपाय तो आपको करना पड़ेगा। वैद्य दे देता औषध, पर कभी जाकर कोई किसी डॉक्टर को कहता है क्या कि अरे डॉक्टर आपने दवाई दी काम नहीं की? कितनी बार ली डॉक्टर पूछेगा, जितनी बार कही थी उतनी बार लेनी है, ना अधिक ना कम। तो कहते मैंने ली नहीं तो कैसे जाएगा, क्यों आ रहे हो मेरे पास फी देने? तो वही हो गया, ये उपाय तो बता दिया पर करते नहीं है। और कहते अरे ये ज्ञान काम नहीं कर रहा है। अरे काम तभी करेगा जब तुम मनन करोगे, उसके ऊपर चिंता करोगे। बुद्धि दी है भगवान ने, उसका उपाय जो दिया है उसके ऊपर तोड़ लगाओ, उसका प्रयोग करो। प्रयोजन नहीं है तो अगली बार भगवान नहीं देंगे बुद्धि, कहेंगे कि अरे बुद्धि नहीं चाहिए तुमको, दूसरा कुछ चाहिए, तो दूसरा कुछ वैसा जन्म मिल जाएगा। इसीलिए कहते बुद्धि दी है मनुष्य को, मनुष्य में बुद्धि की अभिव्यक्ति ऐसी है जहाँ पे आत्मा की अभिव्यक्ति हो रही है, समझ जाए, इसीलिए उसका प्रयोग करो, उसी के लिए मनुष्य जन्म मिला। तो इसीलिए क्या कहते पुनः पुनः युक्ति भी अनुचिंतय, अनुचिंतन करो। लोट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन में करो इसका अनुचिंतन। उपाय तो पूरा दे दिया, ऐसे नहीं कि कल आओगे कुछ और बताऊंगा, यही बताऊंगा, पर करना तो तुम्हें पड़ेगा। अभी तो कहा कि कर्म कोई कर्म से नहीं होगा, अरे बुद्धि के बिना नहीं होगा, मन ही पर्याप्त नहीं है, बुद्धि ही पर्याप्त नहीं है, पर बुद्धि के बिना तो नहीं होगा। युक्ति तो वहीं लगेगी, मनन तो वहीं होगा। ततोपि संशय यदि स्याद यथेच्छम पृच्छेति गुरुराव। ऐसा नहीं कि उपाय दे दिया तुम करो और छोड़ दिया, उसके बाद भी संशय अगर आए, संशय माने क्या, जब भी बुद्धि काम करेगी तभी मन कहेगा नहीं ये भी हो सकता है देख लो। बुद्धि जब काम करेगी तभी मन कहेगा ये भी हो सकता है देख लो, ये क्यों नहीं हो सकता, तब संशय आएगा, तब आना। ऐसा नहीं कि बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया और आगे नहीं दोबारा कहो नहीं, क्या दोबारा कहे वो तो बताओ। किसी ने कह दिया जैसे अब तक जो पढ़ा है 4 अध्याय में, वो चारों अध्याय एक बार फिर कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग है वो देख लो, इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछो बताएंगे, पर कह दिए जो जो हुआ है पूरा बता दो, वो नहीं होता। तो इसीलिए क्या है कि जिस अंश में संशय उस अंश में और कुछ विचार करेंगे। तो कहते हैं कि जब तक समझ में नहीं आया तब तक बताएंगे, पर विचार तो तुमको करना है, ये कह दिया। अभी क्या है कि देखिए 169 से लेकर 225 तक क्या है, पूर्व उपदिष्ट विषय आक्षेप समाधान। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, आक्षेप करेगा शिष्य, उसके ऊपर प्रश्न उठाएगा, उसका निवारण करेंगे। उसमें भी क्या है कि 169 से 188 तक जीव ब्रह्मणो अभेद निरूपण। जीव और ब्रह्म में जो अभेद बता रहे हैं आपने तो कह दिया, क्या कह दिया, ये संसार कहाँ कल्पित है, तुम में कल्पित है, तुम ही ब्रह्म हो। तो अभी शिष्य पूछेगा ये कैसे संभव है, मुझ में कल्पित है, इसीलिए कोई और उपाय नीचे ज्ञान से जाएगा, ठीक है, पर आप कह रहे कि मैं ब्रह्म हूं, जो कह रहे उस अंश में तो मुझे अभी भी संशय है कि मैं कैसे ब्रह्म हूं। स्वप्न जैसे आपने कह दिया प्रपंच, ठीक है, तो अगर वैसे मैं समझ भी जाऊं
फिर भी मैं ब्रह्म कैसे बन जाऊंगा? इसके लिए तो प्रश्न आ सकते हैं। आगे क्या है कि उसके बाद उसमें भी क्या है कि तीसरा अंश 171 तक जीव ब्रह्म अभेद विषय तत्व दृष्टि प्रश्न, तो 3 संख्या में तो ये जो है उसमें तो 3 अंक में प्रश्न पूछ रहा है। उसके बाद जीव ब्रह्म के बीच में जो अभेद है उसका निरूपण करेंगे। उसके बाद और आक्षेप आएगा, 225 तक आक्षेप और समाधान चलेगा। तो इसमें कहते हैं, थोड़ा प्रश्न देख लेते हैं। गुरु उपदेशम संग्रहेण अनुद्य शिष्य स्वशंकाम सूचयति। प्रश्न पूछने से पहले ऐसे नहीं कि सीधे प्रश्न पूछ लिया। शिष्य कह रहा है कि आपने जो अब तक बताया मैं समझा, या अगर नहीं समझा तो आप बतला देंगे, पर मैं जो समझा वो उसका आधार लेकर मैं प्रश्न पूछूंगा। इसीलिए क्या कह रहा है, हे स्वामी जगत कारणम अज्ञानम तस्य अज्ञानस्य तत्प्रयुक्त जगतश्च नाशो ज्ञानेनैव जायते इति भवदुपदिष्टम सम्यक अवगच्छामि। मैं ये तो ठीक समझ गया, जो आपने कहा वो अच्छी तरह समझ गया। क्या समझाया आपने? कि जगत कारण अज्ञान है, जगत का कारण अज्ञान है, और उसके अज्ञान से, तस्य अज्ञान से, उस अज्ञान के तत्प्रयुक्त जगतश्च नाश, उस अज्ञान के नाश से, उससे जो जन्य जगत है उसका भी नाश कैसे होगा? ज्ञान से ही होगा। ज्ञानी नहीं एव जायते, ज्ञान से अज्ञान का नाश होगा, और केवल ज्ञान से ही होगा। और अज्ञान के कार्य का नाश भी तद अनु, अज्ञान नाशम अनु हो जाएगा। ये तो मैं ठीक से समझा। परंतु जगन मिथ्या जीव आनंद स्वरूप अतश्च स जीव ब्रह्मण न भिन्न इति भवदः उपदिष्टे अर्थे जगन मिथ्यात्वं जीवस्य आनंद रूपत्वं च अवगच्छामि। और कहते हैं परंतु, यहाँ भी कहीं न होना चाहिए। परंतु जगन मिथ्या जीव आनंद स्वरूप, तो जगत तो मिथ्या है, जीव आनंद स्वरूप, इतना आपने और भी कह दिया। और उसके बाद आपने क्या किया कि आनंद स्वरूप जो है, और लक्षण क्या है ब्रह्म का? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, और अन्यत्र क्या आता है? सच्चिदानंद ब्रह्म। तो आनंद स्वरूप हो गया, तो जो आनंद है वो ब्रह्म है। तो जब भी कह दिया कि जीव आनंद स्वरूप है, उसका अर्थ क्या हो गया? अतश्च स जीव ब्रह्मण न भिन्न। जगत मिथ्या है, जीव आनंद स्वरूप है, और आनंद ब्रह्म का लक्षण है, इसीलिए जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। स जीव ब्रह्मण न भिन्न, ये जो आपने तर्क लगाकर समझाया। इति भवद उपदिष्टे अर्थे जगन मिथ्यात्वं जीवस्य आनंद रूपत्वं च अवगच्छामि। ये परंतु, ये कि परंतु कह दिया तो न आना चाहिए, या तो परंतु माने उसके बाद जो कहा वो समझ गया, तो जीव का आनंद रूप भी समझ गया, समझिए। न नहीं है वहाँ पे, इसलिए कहेंगे परंतु माने उसके बाद जो आपने कहा कि जीव आनंद स्वरूप है, जगत मिथ्या है, स्वप्न तुल्य है, और क्योंकि जीव आनंद स्वरूप है इसीलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसे जो आपने सिखाया वो तो समझ गया। पर उसमें क्या है कि कहीं कोई कष्ट है। क्या कष्ट है? जीव ब्रह्म अभिन्न जो है, आपने जो इति अंशम तु न अवधारयामि, तो जीव का जो आनंद स्वरूप आपने कह दिया वो तो ठीक है, पर इसमें जो आपने कहा कि जगन मिथ्या जीवानंद स्वरूप है, यहाँ तक तो ठीक है। माने समाधि के अनुभव में पता चल जाएगा जीवानंद स्वरूप है, या सुषुप्ति अनुभव में पता चल जाएगा। पर आपने जो कहा अतश्च स जीवा ब्रह्मण न भिन्न, इस अंश को थोड़ा हटाकर कह रहे हैं कि इस जो संपूर्ण जो शिक्षा है उसमें जो जगन मिथ्या जीवानंद स्वरूप अंश है उसमें तो कोई दुविधा नहीं है। पर अतश्च, इस कारण से जो आपने कहा कि जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, जो योगी को भी आनंद स्वरूप पता चल जाता है, अपना जगत मिथ्या भी पता चल जाता है, पर जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये समाधि में नहीं पता चलता।
तो वैसे अंश में मुझे भी दुविधा है। तो कहता है जीव का आनंद रूप तो समझ में आ रहा है, जगत का मिथ्या रूप तो समझ में आ रहा है, पर जीव ब्रह्म अभिन्न जो ये इति अंशम तो न अवधारयामी, वो तो समझ में नहीं आ रहा कि जीव ब्रह्म से अभिन्न कैसे हो पाएगा। मैं आनंद स्वरूप हूं, ठीक है, सुषुप्ति में समझ में आ रहा है, समाधि में समझ में आ रहा है, पर इस कारण से मैं ब्रह्म से अभिन्न कैसे होऊंगा। तो उसके लिए हेतु देगा आगे, क्यों मैं सोच रहा हूं ऐसे। पर उस अंश में ज्ञान नहीं आ रहा है अभी, जनित नहीं है। तयोः भेद शंका एवं मे मनसी परिवर्तते। तयोः कयोः जीव ईश्वर, जीव ब्रह्म ब्रह्मणो, जीव और ब्रह्म के बीच में जो भेद है, भेद की शंका मन में, मे मनसी, मेरे मन में, मम मनसी परिवर्तते, अभी भी है वैसी शंका। इति तत्व दृष्टि पृच्छति, ऐसे पूछ रहा है। और आगे क्या पूछ रहा है, जीव ब्रह्मणो स्वरूप भेदा तयोः ऐक्यम असंगतम इति शंका। दोनों में अभिन्नता जो है वो समझ में नहीं आ रही है। अभी तक मुझे लग रहा है कि ये इस अंश में तो मुझे ज्ञान नहीं आया है, और क्या है कि दोनों में जो भेद है वो शंका तो है। और वो क्यों है, क्योंकि हो नहीं सकता, जीव और ब्रह्म एक हो नहीं सकता। इस कारण जो ऐसा संस्कार है, ऐसी समझ है, उस कारण क्या है कि ये शंका है कि असंभव है। तो वही कह रहा है, जीव और ब्रह्म के बीच में स्वरूप भेद जो है, वो स्वरूप भेद होने के कारण दोनों में ऐक्य जो अभिन्नता है वो असंगत, माने असंभव है, ऐसी शंका है। तो उसका विश्लेषण कर रहा है, हे स्वामी अहम ही पुण्य पापयो कर्ता तत्फलभूत जनन मरण सुख दुखादीनी अनुभवामि। ओ स्वामी, मैं जो हूँ वो क्या है, पुण्य पाप का कर्ता हूँ। मैं जीव जो हूँ, मैं जीव हूँ, और जीव पुण्य पाप का कर्ता है, इसलिए मैं जीव जो हूँ वो पुण्य पाप का कर्ता हूँ। तत्फलभूत जनन मरण सुख दुखादीनी अनुभवामि, इसीलिए क्या है कि पुण्य और पाप का मैंने कर्म किया है अनादिकाल से, इसीलिए तत्फल पुण्य पाप का फल जो है वो क्या है, जनन मरण है, सुख दुख है इत्यादि षड विकार है, वो सब क्या है, संसार रूप फल का अनुभव कर रहा हूँ मैं। विचित्र रचना विशिष्टम जगन्मयी प्रतिभाति, और आपने क्या कह दिया कि मेरे मन में जो जगत प्रतीत हो रहा है वो विचित्र जो है, विचित्र रचना विशिष्ट है, वो मुझे प्रतीत हो रहा है, इसीलिए दुख का अनुभव हो रहा है। जगत कारणीभूत मूलाज्ञान निवृत्तये अहम ब्रह्म जिज्ञासे, और मैं उसकी निवृत्ति के लिए क्या कर रहा हूँ, जगत का जो कारण है वो क्या है, अज्ञान है। अज्ञान की निवृत्ति के लिए, किसका अज्ञान है, मूल अज्ञान, ब्रह्म का जो अज्ञान है, जो जगत का कारण है ईश्वर, उसका जो अज्ञान है वही कारण बन रहा है प्रपंच के लिए। उसकी निवृत्ति के लिए मैं ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्म में वह अविद्या, आपने कह दिया कि अधिष्ठान अंतर्गत जो अविद्या है, अधिष्ठान माने जो चैतन्य जो है उसमें जो अविद्या है वही कार्य में परिणाम ले रहा है, ज्ञानाध्यास और अर्थाध्यास बन रहा है। वो तो मैं ठीक समझ गया, इसीलिए मैं ब्रह्म की जिज्ञासा कर रहा हूँ, विजिज्ञासे विशेष जिज्ञासा कर रहा हूँ। ब्रह्मणस्तु पुण्य पापे नस्त, और ब्रह्म को तो पुण्य पाप है नहीं, मुझ में है, ब्रह्म में नहीं है, इसलिए दोनों में एकता कैसे होगी। जन्म मरण सुख दुखादि क्लेश लेशो अपि ब्रह्मणा न संभवति। जो मुझे पुण्य पाप का कार्य मिल रहा है, क्या मिल रहा है, जो फलभूत, उसका फलभूत जनन मरण सुख दुखादि है, वो जन्म मरण सुख दुखादि क्लेश का लेश, जो क्लेश है, दुख है, उसका लेश अंश मात्र भी ब्रह्मण न संभवति, ब्रह्म में तो नहीं होगा, ईश्वर में। अतएव तस्य ज्ञानेच्छा भी, उसको तो इसलिए ज्ञान की इच्छा नहीं है, परमात्मा को मुझे है इच्छा, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा मुझे है, परमात्मा को ब्रह्म ज्ञान इच्छा तो नहीं होगी। तस्मात् मम ब्रह्मण्च मिथ स्वरूपतः भेदे वर्तते, इसलिए दोनों में मिथा स्वरूपतः भेद है। मिथा भेद माने क्या, म्यूचुअल,
ब्रह्म मुझसे भिन्न है और मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, जीव ब्रह्म से भिन्न है और ब्रह्म भी जीव से भिन्न है, ऐसा तो भेद एव वर्तते, स्वरूप में भेद तो है ही है। ततः द्वयोर ऐक्यम नैव घटेत, इसीलिए क्या है कि दोनों में ये ऐक्य जो है, अभिन्नता नहीं घटेगी, संभव ही नहीं है। यहाँ पे रुकते तो इतना संशय का जो ऐसा नहीं कि विचार नहीं किया, विचार कर कर ही अभी प्रदर्शित कर दिया कि जो आपने जो कह दिया वो तो मैं समझ गया। इस पर विचार कर कर ये संशय उत्पन्न हुआ है, उसका निवारण कीजिए करके तत्वदृष्टि पूछ रहा है। इससे अधिक हम अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धे बुद्धिं बुद्धे दृक्यत्व निर्मलोपारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेव अहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। कोई प्रश्न है क्या? नहीं। ठीक है, अगले पाठ में मिलते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।